मरकुस 16 अध्याय और उसका 14 से 18 पद मैं आप सब लोग निकाल लो। बाइबल स्टडी में ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके पास क्या होना चाहिए, पेन, पेंसिल, कॉपी और डायरी, जो भी है आपके पास, ठीक है, वो आपके पास होनी चाहिए। बाइबल स्टडी को ऐसे अटेंड नहीं करा करो बिल्कुल जैसे अरे बस, है ना, वरना आपके मन के अंदर वो वचन जो है गहराई से काम नहीं करेगा, ठीक है। मरकुस उसका 16 अध्याय उसके 14 से 18 पद, मरकुस 16 अध्याय और उसका 14 से 18 पद, क्या लिखा है वहाँ पर? मरकुस 16 अध्याय और 14 से 18 पद, वहाँ लिखा है, पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी, ठीक है। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, ठीक है। परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर एक बात स्पेसिफाई करी है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहाँ पर एक बात स्पेसिफाई करी है। क्या स्पेसिफाई करी है यहाँ पर? कि यदि वो प्राण घातक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी हानि ना होगी, ठीक है, ठीक है। शैतान जब आपके पास आता है, शैतान जब आपके पास आता है तो उसकी आवाज ना, वो मैस्करेड करके आपके पास आता है। वो आपको ऐसा लगेगा कि या तो आपकी आवाज है या परमेश्वर की आवाज है, ठीक है। जब शैतान आपसे कोई काम करवाना चाहता है, ठीक है, बहुत से लोग ये बोलते हैं उन्होंने परमेश्वर से सुना, और परमेश्वर हमारे बात करते हैं, ठीक है, हमारा परमेश्वर बात करता है। लेकिन क्या आपको परमेश्वर की आवाज, मनुष्य की आवाज और शैतान की आवाज में पहचानना आता है? क्योंकि जब शैतान ने यहूदा इस्करियोती के मन में डाला था कि यीशु को पकड़वाए, तो हो सकता है वो, अगर उसे पहचान होती, अगर यहूदा इस्करियोती को ये पता होता कि ये आवाज परमेश्वर की नहीं है, ये आवाज मेरी भी नहीं है, ये आवाज शैतान की है, हो सकता है वो रुक जाता, हो सकता है वो रुक जाता। आपको पता है शैतान माइंड गेम्स खेलता है आपके साथ, ठीक है। कैसे गेम्स खेलता है? माइंड गेम्स। आपका जो मन है ना, वो बैटल ग्राउंड है शैतान का, ठीक है। और मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं कि मसीहों के जीवन में किस रीति से शैतान इस बैटल ग्राउंड को इस्तेमाल करता है। बैटल ग्राउंड का मतलब होता है रणभूमि। लिखो, मेरा मन रणभूमि है, मेरा मन रणभूमि है। माई माइंड इज अ बैटल ग्राउंड, ओके, ठीक है। कई मसीहों को ऐसा लगता है, अरे कहां, शैतान का दूर दूर तक कोई मेरे से लेना देना नहीं है। रुक जाओ, आप युद्ध छेड़ो, फिर आपको पता लगेगा कि वो बैटल ग्राउंड है या नहीं। आप शैतान के विरोध में, अगर आप शैतान ही के साथ साथ चल रहे हो तो एक्चुअली में आपको पता ही नहीं लगेगा उसकी आवाज कौन सी आवाज है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक बैंकर के पास, जब एक बैंक वाले के पास, मेरे प्रियो, आप नकली नोट लेकर जाते हो जो बहुत ढेर सारे नोटों की परख रखता है, तो जैसे ही नकली नोट बैंक वाले के हाथ में आ जाता है, वो छू के बता देता है कि ये असली है या नकली है, ठीक है। अगर प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय को आप देखो, वहां पर पौलुस प्रेरित जब प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो वहां पर भावी कहने वाली एक स्त्री जो अपने स्वामियों के लिए बहुत सा धन कमा के लाती थी, भावी कहने वाली, भावी, भावी कहने का मतलब है स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, स्पिरिट ऑफ फॉर्च्यून टेलिंग,
ठीक है, बहुत सी आत्माएं इस समय संसार में हैं जो कि लोगों को उनका भविष्य बताती हैं और अपने आप को भविष्यवक्तन और भविष्यवक्ता बोलते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, लोगों के ऊपर एक ऐसी बात बोलते हैं जो एक्चुअली में उनकी हानि की होती है, जो परमेश्वर ने नहीं कहा है। यहां तक कि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी के द्वारा कहलाया, यहेजकेल के भी द्वारा कहलाया कि कुछ झूठे नबी मेरे नाम से भविष्यवाणी कर रहे हैं, मैंने उन्हें नहीं भेजा है, मैंने उन्हें नहीं भेजा है। लेकिन यदि मसीह के पास, किसी भी क्रिश्चियन के पास, बॉर्न अगेन क्रिश्चियन के पास, हम लोग चर्च में जाते हैं, जब हमारा नया जन्म हुआ हम गए, वाह कितना अच्छा, और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं। हमें कलीसिया में जाना है, हमें उसका वचन सुनना है, सबके साथ बैठ के आराधना करनी है। लेकिन अगर हमारे अंदर आत्मा की परख नहीं है, हम उस बैंकर के समान नहीं है जो नोट को छू कर उसकी असलियत बता लेता है, तो हम किस में फंस जाते हैं, एक झूठे भविष्यवक्ता के चंगुल में फंस जाते हैं, जो कि हमारे ऊपर गलत बातें बोलता है। वो आपको बोलेगा जो कि प्रतीत होगा कि परमेश्वर का वचन है, प्रतीत होगा परमेश्वर की आवाज है, लेकिन वास्तविकता में वो शैतान की आवाज है या उसकी खुद की आवाज है, जिससे आप परमेश्वर की बुलाहट से बहुत दूर हो जाते हो। जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया था, जिस चीज के लिए परमेश्वर ने आपको चुना था, जो हालेलुया, पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि जो दान मेरे हाथ रखने से और भविष्यवाणी से तुझे मिला था उसे चमका दे। जो भविष्यवाणी करने से जो दान तुझ में उतरा है, यानी जो सत्य भविष्यवाणी है, जो सत्य का आत्मा आपके ऊपर बोलता है, वो आपके जीवन को बदल देता है। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया मेरा जीवन कितना पापमय था। एक पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति ने जैसे ही सत्य वचन बोला, मेरा जीवन बदल गया। यानी कि बहुत सी जगहों पर आपसे झूठे प्रेरित, झूठे शिक्षक, झूठे भविष्यवक्ता सच नहीं बोल रहे, जिसकी वजह से आपके जीवन में लगातार स्टैग्नेशन, रुकाव। एक होता है ना, एक नाला जो रुका हुआ होता है वो गंधला हो जाता है, सड़ जाता है, बदबू आने लगती है उसमें से। लेकिन एक नाला होता है जो लगातार बहता रहता है। ठीक है, बहुत से लोगों की कलीसिया में, बहुत से लोगों के उसका नाम है बहता हुआ नदी, लेकिन वहां पे सड़ाहट है। ओके, बहुत से अगुए उन चीजों से आपको निकालने का प्रयास करते हैं जिसमें वो खुद फंसे हुए हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है? इसलिए अगर आपके पास, मैं दोबारा बोल रहा हूं, आत्मिक मल्लयुद्ध में आपके पास आत्मा की परख नहीं है। पिछले संडे मैंने आपको बताया था, आत्मिक मल्लयुद्ध में अगर आपकी आंखें बंद हैं आत्मा की, तो आप हवा में चलाते रहोगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, आपके जीवन के कई बरस खराब हो जाएंगे, आपके जीवन के कई साल खराब हो जाएंगे। खराब से मेरे कहने का मतलब है क्या परमेश्वर सब इस्तेमाल कर लेते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन यदि तुम आज उसकी आवाज को सुनो और अपने मनों को कठोर ना करो, तो तुम्हें वो साल परमेश्वर की सेवा में तुम इस्तेमाल करते हो बनिस्बत इसके कि तुम्हारे ऊपर वो जुआ रखा रहे। आपको पता है इजराइलियों का जो रास्ता था मिस्र से प्रॉमिस लैंड तक का बहुत शॉर्ट था, बहुत शॉर्ट रास्ता था, लेकिन वो लगातार 40 साल भटकते रहे। क्यों? क्योंकि वो डिसर्न नहीं कर पा रहे थे, वो मूसा की बात पर चल नहीं पा रहे थे। वो एक्चुअली सुनते तो थे उसकी आवाज को, लेकिन उस पर चल नहीं पा रहे थे। वो लगातार अपने लिए कुछ ना कुछ, कभी कोई बछड़ा बना लेता था, जैसी मूसा प्रार्थना के लिए ऊपर गया नीचे बछड़ा बन गया। थोड़ी देर के लिए मूसा उनसे अलग होता था, अरे हाय हाय मूसा तू हमें कहां ले आया, अरे बाप रे, हमें वहां पे प्याज खाने मिलती थी, यहां पे कुछ नहीं मिल रहा हमको, है ना। मेरी बात समझना, लिखो, आत्माओं की परख आत्मिक मल्लयुद्ध में बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए शैतान ने आपसे कोई बात बोली है, आपने खुद बोली है, या प्रभु यीशु मसीह ने बोली है, पवित्र आत्मा ने बोली है। अरे मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, वो आपसे ये झूठ बोलेगा कि परमेश्वर की आवाज है। और पता है, मैंने कई लोगों को बोला, जो लोग दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र किए जाते हैं, वो बताते हैं कि हमारे मन में लगातार एक आवाज आती है, कोई थर्ड पर्सन में बातें करता है?
कोई थर्ड पर्सन में बातें करता है, यहां पे कुछ लोग बैठे हुए जो हंस रहे हैं, जिनको स्वतंत्रता मिली है, कोई थर्ड पर्सन में बोलता है कुछ कुछ बातें, ये कर ले, झूठ बोल दे, नशा कर ले, लस्ट कर ले, ये छू ले, वो चुरा ले, संगति में मत जा, ठीक है, वचन मत पढ़, क्या हुआ है आज तक, कोई छुटकारा नहीं हुआ, समझना मेरी बात को। और मैंने देखा है कि शैतान खास तौर पर जो मसीही मल्लयुद्ध छेड़ते हैं उनके पास जरूर आता है झूठ बोलने के लिए, ठीक है। जो मसीही मल्लयुद्ध छेड़ते हैं, जिन मसीहों ने मल्लयुद्ध नहीं छेड़ा है मेरे प्रियो, उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आपने आत्मिक मल्लयुद्ध नहीं छेड़ा है, शैतान के खिलाफ आपने युद्ध नहीं छेड़ा है, अगर आप उसी के खेमे में हो, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको आत्मा की परख करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एक्चुअली में आपकी आवाज ट्रेन हो चुकी है उसकी आवाज सुनने के लिए, ठीक है। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा के साथ बहुत समय बिताते हो ना, तो आपको तुरंत पता लग जाता है कि नीचे जो बछड़ा बना है वो कौन सी आत्मा ने बनवाया है। जब मूसा बहुत समय तक पवित्र आत्मा परमेश्वर के तेज में रहता था, तो उसे डिसर्नमेंट हो गया था, अरे ये रुको, ये आवाज जो है ये परमेश्वर की है, ये आवाज जो है ये हारून की है। हालेलुया। कई मसीहों के जीवन में रेकरिंग लगातार चलने वाली चीजें हैं। चर्च में जाते हुए 20-20, 40-40 साल हो गए, कुछ लोगों को तो 60-60 साल हो गए, लेकिन उनके जीवन में छुटकारा नहीं है। पता है क्यों? आत्मा की परख नहीं है, जीरो है। पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि आत्मा की परख पवित्र आत्मा का दान है। पौलुस प्रेरित ने प्रेरितों के काम 16वें अध्याय में जो स्त्री भावी कहकर अपने स्वामियों के लिए बहुत कमा लाती थी, उसकी सच बात को भी एक्सेप्ट नहीं करा। कई जो लोग भावी कहने वाली आत्मा से ग्रसित होते हैं, फॉर्च्यून टेलिंग स्पिरिट उनके अंदर होती है। कई बार आपने देखा है ना, कई लोग बोलते हैं, अरे मैंने ये सपना देखा, और सपना देखा तो उसके बाद वो व्यक्ति मर गया। मैंने, पता है, मेरे साथ बहुत बुरा करा था उन्होंने, है ना, और अब उनके बेटे को ये हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने पता है क्या बोला है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने चेलों से, जब यीशु मसीह को सामरिया में कदम रखने नहीं दे रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को सामरिया में कदम नहीं रखने दे रहे थे सामरिया के लोग, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बोला, क्या हम आग गिराकर इन्हें नष्ट कर दें? यीशु मसीह ने बोला, चौकस रहो, तुम कैसी आत्मा के हो, मैं लोगों को नष्ट करने नहीं आया हूं। वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं जब परमेश्वर से दूर होते हैं। मैं पापियों को बचाने आया हूं, नष्ट करने नहीं आया हूं। ठीक है। कई लोगों को यह नहीं समझ में आता, कई लोग बोलते हैं परमेश्वर हमको परमेश्वर कभी भी ना टेम्प्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल सच बात है, परमेश्वर आपको कभी टेम्प्ट नहीं करता, डेविल करता है, शैतान करता है, लेकिन परमेश्वर आपको परखते हैं। कई लोगों को टेस्ट होने में और टेम्प्ट होने में फर्क ही नहीं पता है। लिखो इसे, परमेश्वर कभी टेम्प्ट नहीं करते, लेकिन टेस्ट जरूर करते हैं कि तुम अभी वो वाले मसीही बने हो या नहीं बने हो, जो सच्चा नोट देखकर अभी तुम वैसे मसीह बने हो या नहीं बने हो, कि जब तुम झूठे भविष्यवक्ता के अधीन बैठते हो और झूठी भविष्यवाणी सुनते हो, ठीक है, झूठी आत्मा तुम्हें मिलती है, वो आत्मा तुम्हें मिलती है जो सत्य है, क्या तुम उन्हें पहचान पाते हो या नहीं पहचान पाते हो, या हर एक चीज गलिबल रीति से ग्रहण कर लेते हो? लिखो, परमेश्वर आपको कभी भी टेम्प्ट नहीं करते हैं, परमेश्वर आपको कभी परखते नहीं हैं, नहीं, टेम्प्ट नहीं करते, प्रलोभन नहीं देते, लेकिन वो आपको परखते हैं। ठीक है, परमेश्वर आपको कभी भी प्रलोभन नहीं देते हैं, टेम्प्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपको परखते जरूर हैं। आपको पता है, अब्राहम को जब परमेश्वर ने वादा दे दिया, उसके बाद इसहाक के रूप में उसे परखा,
उसके बाद 12वें अध्याय में वाचा वाचा नहीं बांधी, अभी आधी अधूरा चल रहा है सब। परखने के बाद बोला, अब अब्राहम, अब जो तूने अपना निज पुत्र भी नहीं रख छोड़ा है ना मुझसे, तूने अपने अस्तित्व को, तूने अपने निज पुत्र को भी मुझसे नहीं रख छोड़ा, अब तेरा घराना, तेरा वंश बालू के किनकों के समान होगा, अब तेरा वंश आकाश के तारागण के समान होगा। जब आप परीक्षाओं में स्थिर रहते हो, बिल्कुल गलत शिक्षा है ये। परमेश्वर कभी भी परीक्षा नहीं करता आपकी। यीशु मसीह ने बोला जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में पढ़ो ना। लेकिन सेटन क्या करता है? टेम्प्ट करता है। सो टेम्पटेशन एंड टेस्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। परखा जाना और टेम्प्ट होना, प्रलोभित किया जाना, दो डिफरेंट बातें हैं। यानी कि हर एक मसीही को परखा जाएगा। अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो आप परखे जाओगे। परमेश्वर आपको परखेंगे। मैंने आपको बताया मेरे को अभिषेक मिल जाए, जब मैं दुष्ट आत्मा को डांटूं दुष्ट आत्मा निकल जाए। बिल्कुल, प्रभु का वचन बताता है वो चाहते हैं जब आप बीमारों पे हाथ रखो वो चंगे हों। लेकिन क्या आप उस परमेश्वर की शक्ति को कैरी करने के लिए टेस्ट किए गए हो? या आप अभी भी अकेले में गुप्त पाप करते रहते हो? या आपको अभी भी नहीं पता कि शैतान की आवाज ने मुझे बताया था, मेरी खुद की आवाज थी या परमेश्वर की आवाज थी? इसलिए मैं बोल रहा हूं यह बड़ा अनिवार्य है कि आप आत्माओं की परख करना सीखो। ठीक है, परमेश्वर ने हमें आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, और उसका एक फल है आत्माओं की परख। ठीक है, जब आपको कोई भविष्यवाणी बोली जाती है, ठीक है, जब आपको वचन प्रचार किया जाता है, आपको पता होना चाहिए आपकी आत्मा को ये पवित्र आत्मा की ओर से है या ये कोई दूसरी आत्मा की ओर से। पौलुस प्रेरित एक बात बोलते हैं, 2 कुरिन्थियों 11वें अध्याय में बोलते हैं बात कि जब तुम्हें कोई और आत्मा मिलता है तुम उसे बड़े अच्छे से रख लेते हो अपने पास। जब कोई तुम्हें और सुसमाचार सुनाता है बड़े आनंद से ग्रहण कर लेते हो। जब कोई तुम्हें और जीसस क्राइस्ट, कोई दूसरा यीशु प्रचार करता है, दूसरा यीशु का प्रचार बिलाम की शिक्षा के साथ किया जाता है, सब बढ़िया होगा, सब, कभी मैंने बोल दिया कि ये हो जाए तो वो हो जाएगा। बिल्कुल होगा, लेकिन क्या तू परमेश्वर के आत्मा के अधीन होकर बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं अपने पिता से कि वो यहां पर स्वर्गदूतों की पलटन भेज सकते हैं, लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह ने रिक्वेस्ट करी? आजकल कई झूठे शिक्षक और झूठे भविष्यवक्ता सिखा रहे हैं कि जब पवित्र आत्मा ना बोले तब भी तुम अपने लिए बहुत सी चीजें मोड़ तोड़ सकते हो। बोलो हो जाएगा, बिल्कुल होगा, लेकिन क्या तुम परमेश्वर की इच्छा में रहकर वो बात बोल रहे हो? अगर परमेश्वर ने तुम्हें परखने के लिए कुछ समय निर्धारित किया है ताकि तुम्हारे विश्वास को परख कर वो सोने की तरह बहुमूल्य हो जाए, तो तुम उसको भगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? जब तक तुम्हारे को 3 बार परखा नहीं जाएगा तब तक शैतान तुम्हारे पास से नहीं जाएगा, वरना तुम गंधले मसीह बन जाओगे, वरना तुम पाप को पहचान नहीं पाओगे। आजकल लोग दूर ऐसे नहीं होते परमेश्वर से, धीमे धीमे करके ड्रिफ्ट होते हैं, धीमे धीमे करके। जब आपको यह पता लगना बंद हो जाए कि आप पाप में हो, आप ड्रिफ्ट हो रहे हो। जब आपको यह पता लगना बंद हो जाए कि यह पवित्र आत्मा की आवाज है या किसकी आवाज है, आप ड्रिफ्ट हो रहे हो। ड्रिफ्ट हो रहे हो, क्या हो रहे हो? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है धीमे धीमे करके। एक जो नाव होती है, जब एक नाव को बिना पतवार के, बिना ओर के छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो क्या होता है उस नाव का? वो पानी के बहाव के साथ बहती रहती है, राइट? और उसके बाद क्या होता है? वो अपना दिशा भटक जाती है। परमेश्वर के दास पौलुस के पीछे एक व्यक्ति चलता था जिसका नाम देमास था। अब मेरी बात सुनो, पौलुस प्रेरित के पीछे चलने वाले भी भटक रहे हैं। नहीं, हम बिल्कुल परफेक्ट, ओके? हम में से कोई सिद्ध नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सिद्धता की ओर बुलाया है और अपना पवित्र आत्मा दिया है,
ठीक है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय जब तुम सच्ची शिक्षा के अधीन बैठते हो, जब तुम अपनी परख को जो परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर तुम्हें उत्तीर्ण करने के लिए करते हैं, जब उसे सह लेते हो, जैसे कि इब्रानियों 12वें अध्याय में पौलुस प्रेरित बोलते हैं कि परमेश्वर तुम्हें पुत्र समझ के ताड़ना करता है। तुम पिता है वो तुम्हारा, और तुम्हें पुत्र समझ के तुम्हारी ताड़ना करता है, तुम उसे पुत्र समझ के सह लो। कौन ऐसा पिता है जो अपने बेटे की ताड़ना नहीं करता है? अगर तुम्हारी ताड़ना नहीं हुई जो हर बेटे की होती है, अगर तुम्हारा को डिसिप्लिन नहीं करा तुम्हारे पिता ने, तो क्या है? तुम व्यभिचार की संतान ठहरे। ठीक है, अगर किसी की भी ताड़ना नहीं होती है, अगर आप, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप किसी भी परमेश्वर के जन के अधीन नहीं हो, अकाउंटेबल नहीं हो, पूरे में हम कभी हम ये ज्वाइन कर लेते हैं, कभी हम फलानी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, कभी हम ढिमकानी जगह ज्वाइन कर लेते हैं, किसी भी जगह पर रुक कर सेवकाई नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो, तो आप अकाउंटेबल नहीं हो। क्या नहीं हो? अकाउंटेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? अकाउंटेबिलिटी का क्या अर्थ होता है? जवाबदेही। हालेलुया, जवाबदेही। ठीक है, मेरा मन आया था तो मैंने ये कर लिया, काम करने के बाद मेरा मन आया तो मैंने ऋण पे गाड़ी ले ली। ठीक है, मेरा मन आया तो मैंने ऋण पे घर ले लिया। अब मेरा मन करा तो मैंने वो शादी कर ली, मेरा मन करा तो मैं वहां चला गया। मन पे चल रहा है सब कुछ, और मन सर्वाधिक धोखा देने वाला है। मन को पता ही नहीं है कि सच्चा नोट कौन सा है। ओके, मन वहां जाता है जहां पे मन की बातें पूरी हो जाती हैं। कितनी अच्छी बात बोली, हाय रे, मजा आ गया, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा मुझे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस कलीसिया को, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आप पर कठोर रहूंगा। मैं आप पे अधिकार नहीं चलाऊंगा, लेकिन कठोर रहूंगा। क्यों? क्योंकि सत्य को सुनने से स्वतंत्रता आती है। सत्य को सुनकर उस पर चलने से स्वतंत्रता आती है। अगर आप सत्य को जानोगे नहीं तो स्वतंत्र भी नहीं होगे। हालेलुया। इसीलिए आज जो प्रभु का आत्मा बात किया चाहता है, वो बात किया चाहता है मसीही के जीवन में। जब वो मल्लयुद्ध छेड़ देते हैं, तो जब विचक्राफ्ट का अटैक उन पर होता है, उन्हें पता ही नहीं लगता विचक्राफ्ट में का अटैक हो रहा है उन पर। अरे विचक्राफ्ट, तो बहुत डेंजरस शब्द है। विचक्राफ्ट इंग्लिश का, अंग्रेजी भाषा का शब्द है विचक्राफ्ट। ये बहुत डेंजरस होता होगा। बस इसी में बहुत से लोग, बस इसी में, अरे विचक्राफ्ट, अरे हम पे नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन बताता है गलातियों की पत्री 5वें अध्याय में, विचक्राफ्ट शरीर का फल है। आपको पता है, विचक्राफ्ट शरीर का फल है। टोना करना शरीर का फल है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16वें अध्याय में बोला कि जब वो सांप भी उठा लेंगे और यदि कोई प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई कुछ हानि नहीं होगी। यानी कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपको प्राण नाशक वस्तु देने का प्रयास करेंगे जब आप यीशु मसीह की सेवा करोगे, क्योंकि वो आप पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे। दोबारा सुनो, जब आप पवित्र आत्मा से जन्म लेते हो, ठीक है, तो आपको मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता। अरे पवित्र आत्मा से जन्म लेने के बाद देखो, मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता मुझे, अब मैं जहां मन में आऊंगा वहां पे जंप लगा के अपने सर के बल, बिना किसी से पूछे, बिना अकाउंटेबल, बिना अपनी पत्नी को बताए, बिना अपने पति को बताए, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, बिना अपने बालकों का ध्यान रखे, जो मेरे मन में। नहीं, पवित्र आत्मा से जन्मे हुए व्यक्ति को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता का यह अर्थ है कि जब पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहता है तो एक पतरस उसे रोक नहीं पाएगा। वो समझ जाएगा कि पतरस जो मेरे खुद का चेला है वो अभी शैतान की तरफ से बोल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसे पता लग जाएगा कि मेरे घर के नाक के नीचे मेरा जो बच्चा अभी बहुत सुंदर और अच्छा लग रहा है, उसके पीछे वो कौन सी आत्मा से परेशान है। हालेलुया। उसे पता लग जाएगा कि मेरी पत्नी किस चीज से युद्ध कर रही है। हालेलुया। उसे पता लग जाएगा मेरा घराना जो लगातार एक साइकिल में फंसा हुआ है, वो क्यों फंसा हुआ है, मेरे बहन भाई ही क्यों मर जाते हैं।
उसे पता लग जाएगा कि मेरे पिता को ही ये परेशानी क्यों है। उसे पता लग जाएगा कि जेनरेशनल इश्यूज कहां है। क्यों? क्योंकि उसे पता लग गया है कि असली नोट कौन सा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का काम ना संकुचित नहीं है। पता है, कई लोग लोगों की पवित्र आत्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं, कई अगुए लोगों की पवित्र आत्मा। देखो, अगुआ जब पवित्र आत्मा के अधीन होता है, पवित्र आत्मा के चलाई चलता है, तो वो ज्यादातर अपने जीवन की चाल चौकसी करता है। उसे यह देखना पड़ता है मेरा घराना ठीक चल रहा है या नहीं, ताकि मैं प्रचार जब करूं तो खुद निकम्मा ना ठहरूं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, फिर वो दूसरे के घर को, दूसरे के विवाह को, दूसरे के जीवन को पथ प्रदर्शित कर सकता है। हालेलुया। ठीक है, तो मेरे प्रियो, यह बड़ा अनिवार्य है कि आप एक बात समझो, आत्माओं की परख आत्मिक मलयुद्ध में इंपॉर्टेंट है। लिख लो, प्रभु जी मेरे को आत्माओं की परख दीजिए ताकि मैं सही चुनाव अपने जीवन में कर सकूं, गलत गलत निर्णय ना करूं। याद रखो, परमेश्वर का वचन बताता है कि अगर शैतान के दूत भी परमेश्वर के सेवकों का सा रूप धरें तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। ठीक है, कोई अचंभे की बात नहीं है। आप फ्लडेड होगे इस समय झूठी भविष्यवाणियों से, झूठे शिक्षकों से, वो लोग जो एक्चुअली में आपके जीवन के अंदर परमेश्वर की आत्मा की ओर से नहीं, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से आपको शिक्षित कर रहे हैं। ओके, आपको यदि इस विषय में आपको अगर वचन लिखना है तो मेरे साथ आप लिख सकते हो, पहला तिमोथी और उसका 4 अध्याय। मार्क अपनी बाइबल स्टडी की कॉपी में लिखो, पहला तिमोथी 4 अध्याय और उसका पहला पद। ठीक है, लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि कितने आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। आपको समझना पड़ेगा, आपका विश्वास इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है परमेश्वर से छुटकारा लाने के लिए कि शैतान आपसे विश्वास डायरेक्ट नहीं चुराएगा। आपको कोई भी आकर ये नहीं बोलेगा विश्वास मत कर यीशु मसीह पर। आप बोलोगे खबरदार निकल जा मेरे घर से, मैं नहीं मानता ये बात। ऐसे नहीं करेगा कोई भी। आपको ऐसे आकर नहीं बोलेगा यीशु मसीह पर विश्वास करना बंद करो वरना हम तुम्हें घर से निकाल देंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसे कोई नहीं बोलता। आपको दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने के लिए, सच ना सुनने देने के लिए, कानों की खुजली के अनुसार वचन सुनने के लिए प्रेरित किया जाएगा, जो कि आपको चैलेंज नहीं करता, जो कि आपके अंदर की दुष्ट आत्माओं को चैलेंज नहीं करता, जो कि आपकी हैबिचुअल सिंस को चैलेंज नहीं करता, जो कि आपकी पापमय जिंदगी को चैलेंज नहीं करता, जो आपके विवाह में पवित्रताई को चैलेंज नहीं करता, जो आपके जीवन के अंदर जो आप निर्णय लेना चाहते हो उसको पुश करता है, जो यह बताता है कि तुम जो चाहो वो पा सकते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन इसका बिल्कुल विपरीत बताता है। परमेश्वर का वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह जो हमारे उद्धार का करता है, उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है वो अंत तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। ओके, इसीलिए यदि तुम्हें कोई और आत्मा मिले, उस आत्मा को परखना सीखो। गलिबल मत बनो। गलिबल कौन होते हैं पता है? आप गलिबल कब बनते हो? कब गलिबल मसीह बनते हो? जब आप बाइबल खुद नहीं पढ़ते हो। सारा का सारा ठेका आपने अपने अगुए को दिया हुआ है। अरे अगुआ आपकी अगुवाई कर रहा है, ठीक है, वो परमेश्वर से सुन के आपको वचन ला रहा है। परमेश्वर ने ऐसा रखा है, ठीक है, परमेश्वर ने ऐसा करा है, उसने अगुए ठहराए हैं। लेकिन इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि आप परमेश्वर के वचन को स्वयं नहीं पढ़ते हो, आप खुद परमेश्वर के साथ समय व्यतीत नहीं करते हो। आपका अगुआ पवित्र आत्मा और यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। ओके, मैं आपको कुछ एक
चीज बताना चाहता हूं। मेरे साथ प्रेरितों के काम निकालो। हाँ, बताता हूं प्रेरितों के काम, और उसका 14 अध्याय और 8 पद। देखो, पौलुस प्रेरित बहुत अच्छे से समझते थे कि जो दुष्ट आत्माएं हैं वो कैसे काम करती हैं और पवित्र आत्मा कैसे काम करता है। ठीक है, पौलुस प्रेरित को पता था कि अभी पवित्र आत्मा ने मना करा था एशिया में सुसमाचार सुनाने से, तो वो रुक गए। ठीक है, कई बार पवित्र आत्मा आपको बिल्कुल जो सही बात है आपके जहन में, यार ये तो करना ही है ना, ऐसे तो होता ही है ना, ऐसे तो करना ही होता है ना। कई बार आपको एक टॉक्सिक पिता से पवित्र आत्मा दूर रहने के लिए बोलेगा, टॉक्सिक घर से दूर रहने बोलेगा, नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है, करेगा। ठीक है, लेकिन आप वो बात को आप क्या करते हो, नजरअंदाज कर कर आप अपनी इच्छा को पूरा करते हो। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, पौलुस प्रेरित प्रेरितों के काम 14वें अध्याय में बोलते हैं 8वें पद में, लुस्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। ठीक है, पांवों से क्या था, निर्बल था। वो जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। ठीक है, पौलुस ने उसकी ओर क्या देखा, टकटकी लगाकर देखा कि उसको चंगा होने का विश्वास है। ठीक है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वो उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकानियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। अरे देवता आ गए हमारे बीच में। ठीक है, कौन आ गए, देवता। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वो बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। मतलब लोगों ने इन्हें परमेश्वर का दर्जा दे दिया। ठीक है, लोग इनके कदमों में गिरने लगे, प्रणाम करने लगे। ठीक है, लिखा है 15वें पद में, नहीं 14वें पद में, परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है बनाया है। पौलुस ने वो आराधना जो परमेश्वर के लिए नियुक्त थी लोगों को नहीं करने दी, अपनी और बरनबास की। तुरंत उसने डिस्टिंग्विश करा कि यह आराधना केवल परमेश्वर के दासों के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नियुक्त है। और उसने पहचाना कि ये जो दुष्ट आत्माओं की उपासना करते हैं, ये इनका ट्रेंड है ना, ये इनका ट्रेंड है कि जब कोई बोलता है मैं आई एम अ गॉड मैन, मेरे अंदर आत्मा आ गई है पितरों की, और जब तो अपना क्या करता है, अपने घुटने, अपने अंगूठे छुलवाता है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में उस दुष्ट आत्मा को अपनी उपासना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पौलुस ने डिस्टिंग्विश कर लिया, पहचान लिया कि यह आत्मा जो मंदिर का पुजारी बलिदान देना चाह रहा है, यह कौन सी आत्मा से कर रहा है। वो एक बार कलीसिया में एक स्त्री मेरे कदमों पे गिर गई। ठीक है, मैंने बोला ये मत करो, मेरे साथ ये मत करो, जो बात बताई है वो मानो। ये गिरना, घुटनों पे आना, ये मत करो। मैं भी तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हूं, मेरी नहीं, परमेश्वर की आज्ञा मान के उसकी उपासना करो। हालेलुया। ओके, मेरी बात आप ध्यान से सुनो। आप परख सकते हो, आप पहचान सकते हो। ठीक है, ओके, सो यह अनिवार्य है कि आपको असल और झूठी आत्मा की परख हो। ठीक है, क्योंकि जब आप आज्ञा मानते हो ना परमेश्वर की,
तो आपको मनुष्य की उपासना बंद कर सकते हो आप आराम से। लेकिन जब आप परमेश्वर की बात नहीं मानते हो तो आप मनुष्य की उपासना साल दर साल करनी पड़ती है। कोई अपने बेटे की उपासना कर रहा है क्योंकि परमेश्वर की बात नहीं मान रहा है। ठीक है, परमेश्वर की अगर बात मान ली होती तो एक्चुअली में परमेश्वर की उपासना कर रहे होते। कोई धन की उपासना कर रहा है। किसी व्यक्ति ने, आज मैं आपको जो टॉपिक पे चर्चा करना चाहता हूं वो विचक्राफ्ट पे करना चाहता हूं। प्रभु का वचन बताता है गलातियों 5वें अध्याय में कि जो टोना करना है ना, जो टोना किया जाता है वो एक शरीर का फल है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रभु का वचन बताता है। गलातियों उसके 5वें अध्याय को मेरे साथ निकालो, गलातियों 5 अध्याय। और अगर आपको आत्मा की परख नहीं होगी तो आपके ऊपर जो विचक्राफ्ट किया जाता है, ठीक है, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र में हो रहा हो, चाहे वो आपका अगुआ पे कर रहा हो, चाहे वो झूठा शिक्षक कर रहा हो, झूठा भविष्यवक्ता कर रहा हो, चाहे वो कोई भी कर रहा हो, आपको पता नहीं लगेगा कि आप टोहने के अंदर हो, आप विचक्राफ्ट के अंदर हो। क्यों? क्योंकि आपको सच्चे नोट की, सच्चे आत्मा की परख नहीं, क्योंकि आपने खुद उसके साथ समय नहीं बिताया है। ठीक है, गलातियों 5वें अध्याय में लिखा है 16वें पद में, बल्कि मैं 19 पद को पढ़ूंगा, आप लिख सकते हो। गलातियों 5:19, शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। क्या? टोना। टोना किसका काम है? शरीर का काम है। ठीक है, टोना किसका काम है? शरीर का काम है। तो प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 16 में बोला कि जब लोग तुम्हें नियंत्रित नहीं कर पाएंगे ना, तो तुम्हें प्राण नाशक चीजें देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे अगर तुमने हमारा घर छोड़ दिया ना तो तुम्हें जायदाद में से निकाल देंगे, हमारे अंगूठे के नीचे रहो। खबरदार, यीशु मसीह को अगर पब्लिकली माना तुम्हें दुकान से निकाल देंगे हम। खबरदार, अगर यीशु मसीह के बारे में प्रचार करा तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट छीन लेंगे। खबरदार। देखो, टोन आना बहुत ऊंचे ऊंचे के लेवल पर किया जाता है। ठीक है, जिस टापू पर पौलुस गया था वहां पर एक टोना करने वाला इल्मास जो था, वो वहां के हाकिम को, वहां के सरदार को उसने कंट्रोल करा हुआ था ताकि उस सरदार के द्वारा उसको लाभ पहुंचता रहे। जहां पर भी सुसमाचार के प्रचार को रोका जाता है, ठीक है, सुसमाचार के प्रचार को जहां रोका जाता है वहां पर विचक्राफ्ट इन्वॉल्व होता है। विचक्राफ्ट शरीर के द्वारा भी किया जाता है और आत्मा के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, मैं आपको परखना सिखा रहा हूं चीजें। अगर आप परेशान हो दुष्ट आत्माओं से, ठीक है, आप परेशान हो अपने जीवन के अंदर रैकरिंग सिन से, जो लगातार आप करते रहते हो, आप परेशान हो पोर्नोग्राफी से, आप परेशान हो लस्ट के डीमन से, आप परेशान हो पेटूपन से, आप परेशान हो किसी भी प्रकार की दुष्ट आत्मा से, और आपको यह सिखाया जा रहा है अरे ये पाप, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है। क्या करा जा रहा है वहां पर? हो क्या रहा है आपके साथ कि आपको कोई दूसरी आत्मा से नियंत्रित करने का प्रयास करा जा रहा है जो पवित्र आत्मा नहीं। क्योंकि पवित्र आत्मा जहां होता है वहां पर संपूर्ण स्वतंत्रता आती है। ठीक है, जहां पर पवित्र आत्मा को काम करने दिया जाता है वहां पर क्या होगा? संपूर्ण स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता आ जाएगी, ताकि आप उन्हीं गोलायत को बार बार ना गिराना पड़े आपको। अब सोच के देखो, अगर दाऊद ने गोलायत को गिराया और वो फिर उठ के बैठ जाए, फिर गिरे, फिर उठ के बैठ जाए, तो दाऊद तो पूरे जीवन भर वही करता रहेगा। कभी राजा कब बनेगा वो? उसे शाऊल से भी तो लड़ना है। आपको समझ में आ रहा है? शैतान आपके जीवन के अंदर लगातार आपको एक ही चीज में फंसा के रखता है, क्योंकि आपको ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि आप गलत शिक्षा के अधीन बैठे हो, क्योंकि आपके पापों को बताया ही नहीं जा रहा है। आपको ये बताया जा रहा है ओ आपके तो घराने में इतने ढेर सारे पास्टर लोग हैं, आप तो बिल्कुल ब्लेस्ड हो। अब ये नहीं बताया किसी ने कि वो पास्टर के घराने से जो बच्चा आ रहा है उसने कभी सच्चाई के साथ उस पासबान को खुद की मां के साथ डील करते नहीं देखा। उसे किसी ने बोला था पास्टर बन जा, तो वो बन गया। उसने बुलाहट के लिए कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया है, वो परखा नहीं गया है, कोई काम करने के लिए नहीं था, तो इसलिए पास्टर बन जाते हैं। चलो,
ठीक है मेरे प्रियो, सच्चे नोट की परख रखो, ठीक है, हालेलुया, सच्चाई की परख रखो, ठीक है, ओके। सो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम सुसमाचार प्रचार करोगे अपने घर में, यीशु के लिए जियोगे, ठीक है, और बलिदान देने के लिए तैयार रहते हो, है ना, उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार रहते हो, ठीक है, ताकि जब परीक्षा में से निकल जाओ तो आनंद भी उठा सको, ठीक है। तो जब आपके साथ ये होता है तो कोई आपको, जब विचक्राफ्ट जहां पे इन्वॉल्व होता है ना, जैसे मैंने बताया वो इल्मास टोना कैसे नियंत्रित कर रहा था उस सरदार को कि मेरी बात माननी है, मैंने तुझे लाभ पहुंचाया है, और पौलुस अब वहां पहुंच गया और उसने टकटकी लगाकर उसे देखा, बोला हे सकल धर्म के बैरी, तू परमेश्वर के मार्गों को टेढ़ा करना नहीं छोड़ेगा। पौलुस ने उसकी आत्मा को डांटा, ओके, आत्मा को। मैं अब हमेशा बोलता हूं, सच्चा परमेश्वर का भेजा हुआ जन आपके अंदर की दुष्ट आत्माओं को डांटने से नहीं डरेगा, उसे नहीं फर्क पड़ेगा कि आप उस जगह पर हो या नहीं, उसे इस बात से फर्क पड़ेगा कि आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो या नहीं। हालेलुया। जितने भी लोगों ने अभी पिछले संडे बपतिस्मा लिया है, जितने भी लोगों ने अपने हाथों को सेवकाई के लिए उठाया है, जितने लोगों का फोन आया हमारे पास कि मैं सेवा करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपने बिल्कुल ठीक आवाज सुनी है, ठीक है, क्योंकि यदि कोई आवाज आपको कलीसिया में, लोकल चर्च में सेवा करने से रोक रही है, कई लोग बिल्कुल आसपास रहते हैं फिर भी कलीसिया में नहीं आते हैं, पता है, उनका सारी की सारी कलीसिया जूम पर चल रही है। मैंने आपको बताया जूम पर, यूट्यूब पर वो लोग जुड़ते हैं जो लोग दूर हैं, ठीक है, और बाइबल स्टडी में आप जुड़ते हो, लेकिन जब संडे होता है तो आप जब एनसीआर में हो तो आपको YMCA में, जहां पे आराधना लगती है शाम 4 बजे, आपको व्यक्तिगत तौर पर वहां उपस्थित होना है मेरे प्रियो, ठीक है, ओके, व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना है, ओके। सो जहां पर भी आप जब सेवा के लिए निकलोगे, जितने लोगों ने हाथ उठाए सेवकाई के लिए, विचक्राफ्ट करने का प्रयास किया जाएगा आप पर। कैसे विचक्राफ्ट? अब मैंने आपको बताया विचक्राफ्ट 2 तरीके से होता है। एक आत्मिक तौर पर किया जाता है, जो शाऊल ने करने का कोशिश करा था जब सैमुएल को बुलाने की कोशिश करी थी, वो भूत सिद्धि करने वाली के पास गया था, विच ऑफ एंदोर। कई लोग होते हैं ना, हमारे घर में कुछ बड़े बूढ़े होते हैं, कुछ घर में खो जाता है तो बुझाने के लिए हम उनके पास जाते हैं। मैं नहीं गया आज तक, बट बहुत से लोगों के घरों में होता है, ठीक है, बुझा ले। वो एक्चुअली में स्पिरिट ऑफ डिविनेशन है। कौन सी आत्मा है वो? स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, ओके। अगर आप हॉरोस्कोप देखते हो, आप उस स्पिरिट को इनवाइट कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। अगर आप राशि देखते हो अपनी हॉरोस्कोप में, आप इन्वॉल्व हो, ठीक है। अगर आप हर एक चीज पर घूंट लगा के पीते रहते हो बिना आत्मा के परख के, आप बहुत सी सड़ी गली चीजों को भी खा जाते हो, ठीक है। जब आपको पता नहीं है कि टीवी पर क्या देखना है, तो आप बहुत सी ऐसी चीजें अपने अंदर आने देते हो, फिर बाद में सोचते हो यार मैं अपनी पति से लड़ क्यों रही थी। वो इसलिए लड़ रही थी क्योंकि तुमने कुछ देर पहले एक सीरियल में ये देखा था, वही तुम कर रहे हो, ठीक है, इसलिए लड़ रहे थे तुम, ठीक है। सो आप सोच के देखो, यदि विश्वास सुनने से आता है तो और क्या क्या चीजें सुनने से आती होंगी। अगर आप व्यभिचार के गाने सुनते हो तो हो सकता है व्यभिचार की आत्मा आपके अंदर आ सकती है। अगर आप झूठ सुनते हो लगातार, तो हो सकता है झूठ, स्पिरिट ऑफ लाई आपके अंदर आ सकती है, ठीक है। अगर आप लगातार अपने विवाह के बारे में बुरा बोलते रहते हो, तो स्पिरिट ऑफ डिस्ट्रक्शन, स्पिरिट ऑफ डिवोर्स आपके विवाह को नाश करने के लिए आ सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए यह अनिवार्य है कि आपको पता हो कि आप अपनी जिह्वा का इस्तेमाल कैसे करते हो।
सिर्फ घोषणाएं करने के लिए मत करो अपनी जीभ का इस्तेमाल, अपने पति की चुगली करना भी बंद करो, अपनी पत्नी की चुगली करना बंद करो। मैं एक बहन से बात कर रहा था कुछ दिन पहले, ठीक है, और उसने इतनी सत्यता के साथ अपने पापों को बताया, उसने इतनी सत्यता के साथ अपने बारे में बताया। उसने बताया कि उसके विवाह में परेशानी थी, परेशानी है, लेकिन उसने अपने पाप माने, अपनी बात बताई। हालेलुया। ये सच्चाई पवित्र आत्मा परमेश्वर लाते हैं आपके जीवन के अंदर। और जब आप सत्यता से यीशु को, जो कि उस कुएं पर, सामरिया के कुएं पर बैठा हुआ है, जहां पर उसे उतरने नहीं दिया था, जब आप सच्चाई से बताते हो ना, हाँ मैं 5 पति कर चुकी हूं, जिसके साथ रहती हूं वो भी मेरा नहीं है, सच्चा भविष्यवक्ता आपको दिखने लगता है, अच्छा यीशु है, सच्चा भविष्यवक्ता दिखने लगता है आपको। हालेलुया। सच्चा भविष्यवक्ता आपको दिखने लगता है, अरे गुरु तू तो भविष्यवक्ता है, तू मशीआक है, तू तो भविष्यवक्ता है, तू है सच्चा भविष्यवक्ता। सच्चा भविष्यवक्ता आपके पापों को ऐसे ले आता है ऊपर। हालेलुया। आप उसकी उपस्थिति में खड़े होगे, पाप अपने आप बताओगे पट 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 करके। हालेलुया। यीशु मसीह की उपस्थिति जहां होती है वहां पाप मानना आसान हो जाता है। हालेलुया। इसीलिए आत्माओं की परख बड़ी अनिवार्य है मेरे प्रियो। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं, सच्चा भविष्यवक्ता आपके पाप पर उंगली रखने से कतराएगा नहीं। वो नातान दाऊद को बोलेगा तूने पाप किया है। सच्चा भविष्यवक्ता की उपस्थिति में सच्ची पवित्र आत्मा जहां पर होगा, आपको पाप बोध होगा। हालेलुया, हालेलुया। सच्ची आत्मा, पवित्र आत्मा जहां होगी, आप मेरे साथ, मैं आपको पता है क्यों बता रहा हूं, आत्माओं की परख करना सीखो ताकि युद्ध लड़ सको। युद्ध हमारा आत्मिक सेनाओं से है, और वही आत्मिक सेना आपके पास प्रॉफिट की तरह आके बैठी हुई है। परमेश्वर के सच्चे दास दासियां हैं, लेकिन आपको परखना पड़ेगा, ठीक है। परमेश्वर के सच्चे वचन हैं, लेकिन आपको रोपा जाना पड़ेगा, आपको सेवा करनी पड़ेगी। हालेलुया। ओके, प्रभु का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में बताता है, यूहन्ना 14 अध्याय कि नहीं 16वां अध्याय, माफ करना, यूहन्ना 16 अध्याय में लिखा हुआ है 7वें पद में, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। अब होता क्या है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने सच बोल दिया, मेरा मांस वास्तविकता में खाने की चीज है, मेरा लहू वास्तविकता में पीने की चीज है, तो सब उल्टे पैर भाग गए। अरे यार यार ये क्या बात कर रहे हो तुम, पाप की, इंसेस्ट की बात कर रहे हो, तुम्हारे घर में हो रहा है, तुम बात भी नहीं करने दोगे उसकी। आपको समझ में आ रहा है? अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके पास जब आते हैं, यीशु आपके पास जब आते हैं और आपको पाप बोध होता है और आप वो पाप मानकर छोड़ देते हो, हर कोई पापी है, आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हो, ठीक है, आत्माओं की परख में, क्योंकि अब आपको पता लग गया है। जब पवित्र आत्मा आपके पास आए, जब पवित्र आत्मा ने आपको कुंठित करा, तो आपने उसे रिसीव करा, रिजेक्ट नहीं करा। जब लाइट आपके पास आई और आपके काले कारनामे दिखने लगे, आपने रिजेक्ट नहीं करा। कई लोग शर्मा के रिजेक्ट कर देते उस स्पिरिट को, ठीक है, उस बुलाहट को क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यूहन्ना 16वें अध्याय के 7 पद में लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वो आकर संसार को क्या करेगा? देखो क्या लिखा है, यूहन्ना 16:8, आप मार्क कर लो, जितने लोग यहां बैठे हैं लिख लो उसे। यूहन्ना 16:8 में लिखा है, वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। वो संसार को पाप, सबसे पहला काम पवित्र आत्मा का, आत्मा के फल देना नहीं है, पवित्र आत्मा के फल मुझे मिल जाए, पवित्र आत्मा के दान मुझे मिल जाए, ठीक है।
दान देना नहीं है पहला काम पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा परमेश्वर जब आते हैं लोगों के मन टूट जाते हैं, उन्हें पता लगता है पापी हैं वो। यशाया 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, वो अनटू मी आई एम अ मैन ऑफ अनक्लीन लिप्स, हाय मुझ पर, मैं तो अशुद्ध होंठ का मनुष्य हूं। जब सराप वहां पर आ गए परमेश्वर के, कांपने लगा था यशाया, बोला मेरे को, मैं तो अशुद्ध मनुष्य हूं। ये एक सिंपल फैक्ट है, जब यीशु आपके पास आएंगे आपको ऐसा महसूस होगा कि अनवर्दीनेस लगेगी, एक फेदर इन द कैप नहीं लगेगा, अनवर्दी फील करोगे कि बहुत पापी हो आप। हालेलुया। तो क्या आप हमेशा ही फील करते रहेंगे? पहली बार तो करो कम से कम। कई लोग मतलब बिल्कुल ये वाली फीलिंग नहीं चाहिए, बाकी सारे दान वरदान सब चीज ठीक हो जाए मेरी। पहला स्टेप यही है, लिखा है वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में क्या कर देगा? निरुत्तर कर देगा। क्या कर देगा? निरुत्तर। तो जब आप निरुत्तर हो रहे होते हो, यानी कि आप जब अपने पापों के लिए कोई बहाने नहीं बनाते हो, आप ये बोलते हो कि ठीक है मेरा आज जीवन में, ठीक है मेरा विवाह खराब है, मैं उससे मैं इस बात से नकार नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, ठीक है मैं आज पोर्नोग्राफी में ग्रसित हूं, ठीक है जब कोई जवान बोलता है मैं आज इस परेशानी में हूं, ठीक है मेरे पुराने समय में मेरे साथ कुछ भी हुआ, लेकिन अब मैं अपने पापों को मानने के लिए तैयार हूं। हालेलुया, हालेलुया। मैं मानता हूं कि मेरे पुरखाओं ने पाप करे हैं, मैं मानता हूं नेहमाया के समान, मैं मानता हूं यिर्मयाह के समान मेरे पुरखाओं ने पाप करे और मैंने भी पाप किए हैं। हालेलुया। दानियल 9वें अध्याय में बोलता है प्रभु हमने तेरा वचन नहीं माना, मैं और मेरे पुरखा तेरी बातों से फिर गए। ये जो आइडेंटिफाई करना है ना खुद के साथ, ये एब्सेंट है आज की क्रिश्चियनिटी से, ये एब्सेंट है झूठी मसीहत से, ये एब्सेंट है। यीशु मसीह जैसे ही दमिश्क के मार्ग में शाऊल को, जो पौलुस कहलाता था, मिले थे, शाऊल को घोड़े पर से गिरा दिया था उन्होंने। मैं जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उस पवित्र आत्मा से जन्मे हुए शख्स के निकट गया था, मेरी हालत खराब हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी हूं। हालेलुया। उसके बाद आज मैं आपको प्रचार कर पा रहा हूं, उसके बाद आत्मिक वरदान मिले, उसके बाद दुष्ट आत्माएं निकलने लगी, पहले नहीं। पहले अपनी दुष्ट आत्मा तो निकाल लो। हालेलुया। मरियम मगदलिनी में से प्रभु यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली और वो उनकी सेवा करती थी। पहली स्त्री जिसने यीशु को जिंदा हुए हुए देखा, यानी यीशु मसीह ने अपने आप को पहले उसे दिखाया जिसमें से उसने दुष्ट आत्माएं निकाली थी, ताकि दिख सके, क्योंकि चेलों में से नहीं निकाली थी, चेलों को नहीं नजर आ रहा था यीशु मसीह ठीक से। लेकिन मरकुस 16वें अध्याय में चेलों के अंदर में से भी घुड़का उन्हें उल्हाना दिया, डांटा उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर। पता है अविश्वास भी एक स्पिरिट होती है, स्पिरिट ऑफ अनबिलीफ। बहुत से घरानों में काम करती है, पूरे पूरे वचन घर पे रखा हुआ होता है, मानते नहीं हो उस पर, चलते नहीं हो उस पर, मानते नहीं है ना। अनबिलीफ, एथीज्म। कई लोग बोलते हैं मैं तो भगवान पे, मैं तो परमेश्वर पे विश्वास ही नहीं करता, तो किसी कर्म करो बस। तुम्हारे अंदर स्पिरिट ऑफ अनबिलीफ है, एक आत्मा होती है, जब निकल जाएगी तो विश्वास हो जाएगा तुम प्रभु पर। यीशु को डांटने दो उस आत्मा को। ठीक है, लिखा है वो पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में सब संसार को निरुत्तर करेगा। ओके, तो याद रखो जब आप मसीह की दौड़ में आगे बढ़ते हो, जब आपका नया जन्म हो जाता है, जब आपको पवित्र आत्मा के दान मिल जाते हैं, उसके बाद शैतान आप पर आक्रमण करता है। और अगर आपको पता नहीं है कि ये आक्रमण वो विचक्राफ्ट के थ्रू भी कर सकता है। ठीक है, आप विचक्राफ्ट क्या होता है? परमेश्वर का एक जन है, उन्होंने बोला कि विचक्राफ्ट इज द रिलीजन ऑफ फॉलन ह्यूमैनिटी। डेरिक प्रिंस साहब ने बोला विचक्राफ्ट इज द रिलीजन ऑफ फॉलन ह्यूमैनिटी। इसका अर्थ है कि जादू टोना एक मानवता जो गिरी हुई है उसका धर्म है।
जादू टोना करना एक गिरी हुई मानवता का धर्म है, ठीक है। सो यदि अब लोग बोलेंगे नहीं हम तो कभी भी नहीं करते, कभी नहीं करा हमने जादू टोना, कभी नहीं करा। अगर आप अपने घराने को, अपने बीवी को, अपने पति को, अपने बच्चों को या बच्चे माता पिता को मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, नियंत्रित करते हैं धन के द्वारा, लोभ के द्वारा, इंटिमिडेशन के द्वारा, डराने धमकाने के द्वारा, आप टोने में इन्वॉल्व हो, ठीक है। अगर तुमने यीशु के पीछे चला ना तो सारी प्रॉपर्टी छिन जाएगी तुमसे, टोना बोलते हैं इसको, ठीक है। और जब तक आप टोने के अधीन होते हो ना, आपको सच्ची स्वतंत्रता मिल नहीं सकती, ठीक है। कई लोगों के छुटकारा जब होता है, मैं उनके अंदर से स्पिरिट ऑफ विचक्राफ्ट को भी डांटता हूं, ठीक है। उसके बाद उन्हें उल्टी आती है, निकल के भागती है उनके अंदर से, ठीक है। कई बार वो नियंत्रित करते हैं, कई बार वो नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। सो याद रखो, जो टोना है वो शरीर का काम है, ठीक है। टोना किस प्रकार से किया जाता है? दो प्रकार से होता है। एक तो स्पिरिचुअली किया जाता है, जो शाउल ने करने की कोशिश करी। स्पिरिचुअली कैसे टोना करते हो आप किसी से नफरत करते हो, आपको कोई पसंद नहीं है, ठीक है, तो बहुत से लोग होते हैं ना, इसके बाल काट लो, भूत सिद्धि करने वाले के पास चले जाओ और उसके बाद फलाना कर दो, और देख के बताओ कि मेरा ये दुश्मन कब मर जाएगा, इसे जाकर ये खिला देता हूं, वो पिला देता हूं। यीशु मसीह ने बोला, मरकुस 16वें अध्याय में यीशु मसीह ने बोला कि जब तुम सुसमाचार प्रचार करोगे तो लोग तुम्हें प्राण घातक चीजें भी दे सकते हैं। वो वाला सुसमाचार नहीं जो लोगों को सुनना है। सच्चा सुसमाचार जब सुनाओगे तो लोग तुमसे हो सकता है बैर भी करें, तुम्हें नियंत्रित करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम नियंत्रण में नहीं आ रहे हो किसी के। तो वो क्या करेंगे? तुम्हारे को पैसे के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे, तुम्हारे को हो सकता है प्राण घातक चीज देने का प्रयास करें, ठीक है। यीशु मसीह ने बोला, अगर तुम्हें अनजाने में कोई तुम्हारे साथ ये करे तो चिंतित मत होना, तुम्हें हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जानबूझ के नहीं पीना है। यीशु मसीह ने बोला है मैं कुछ भी पी जाऊंगा, तो कई लोग कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, पेट की हालत खराब हो गई है, हड्डियों की हालत खराब हो गई है। कई लोग पेटूपन कर रहे हैं, जिंदगी खराब है। कई लोग शराबें पी पी कर अपना लिवर सड़ा रहे हैं। उस अवस्था में नहीं होगा, उस अवस्था में ठीक नहीं होगे। लेकिन अगर सुसमाचार के कारण कोई तुम्हारे साथ ऐसा करता है तो तुम्हें हानि नहीं होगी। ओके, सो दो तरीके से विचक्राफ्ट करता है दुष्ट, आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर, ठीक है। सो ये कब होता है? जब आप सच्चे परमेश्वर को जान जाते हो और जो फॉल्स गॉड्स हैं, जो फॉल्स डिएटीज हैं, ठीक है, जो झूठे परमेश्वर हैं, जब उनका परमेश्वर उनका उत्तर नहीं देता है, तब वो क्या करते हैं? जादू टोने पर उतरते हैं, विचक्राफ्ट पे। अच्छा एलिया, तू बड़ी बात कर रहा था ना, तूने बहुत तंग करा हुआ है। तो एलिया ने क्या बोला? ठीक है, तुम अपनी वेदी बनाओ, मैं भी अपनी वेदी बनाऊंगा, जो आग गिरा कर उत्तर दे वो परमेश्वर होगा, ठीक है। उनके परमेश्वर ने आग नहीं गिराई। तो जब आपका परमेश्वर आग नहीं गिराता ना, तो आप क्या करते हो? अपने आप को मारते कूटते हो, इधर से छील, उधर से रो, उधर से मार, इधर से काट, क्योंकि आपका परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आप क्या करते हो? किस चीज पे उतरते हो? टोने पे, शारीरिक तरीके से नियंत्रित करने का प्रयास करते हो लोगों पर, ठीक है। और याद रखना, शारीरिक रीति से नियंत्रित केवल आउटसाइड क्रिश्चियनिटी नहीं होता है, इनसाइड भी होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूं, यदि आप पवित्र आत्मा के अलावा किसी भी और आत्मा से किसी को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, किसी भी रिश्ते में, अगर आप बालक हो, अपने माता पिता को नियंत्रित करने का कोशिश करते हो, अगर आप अपना सर मार मार के अपने पति को नियंत्रित करते हो, अपनी पत्नी को नियंत्रित करते हो, अपना सर फोड़ फोड़ के दीवार में,
अगर आप अपने हाथों को काट काट कर अपने माँ बाप को नियंत्रित करने का प्रयास करते हो, आप जादू टोने में इन्वॉल्व हो। ठीक है, ओके। और आपको छुटकारे की आवश्यकता है। अगर आप अपनी जान लेने का प्रयास करते हो, आपको छुटकारे की आवश्यकता है। वो दुष्ट आत्मा ये चाहती है कि आप इससे पहले स्वतंत्र हो, उससे पहले आप मर जाओ। ठीक है, अगर आप बातों के द्वारा मैनिपुलेट करते हो, है ना, किसी तरीके से मेरी बात पूरी हो जाए, आप किसी और आत्मा में काम कर रहे हो। याद रखो, मैंने आपको बताया था शैतान और परमेश्वर की आवाज को आप कैसे पहचान सकते हो। पवित्र आत्मा कंपल्सिव नहीं होते हैं। लिखो इसे, लिखो। पवित्र आत्मा जब भी आपको कोई बात करने बोलते हैं, वो आपके पीछे नहीं पड़ते हैं। शैतान जब भी आपके मन के अंदर बात बोलेगा, वो आपको दबाएगा, पुश करेगा। कंपल्सिवनेस, कंपल्सिवनेस का अर्थ है ड्रिवन। लाइक आप महसूस करोगे कि कोई और शक्ति आपको बाध्य कर रही है सर फोड़ने के लिए, कोई शक्ति आपको बाध्य कर रही है चाकू से मारने के लिए, कोई शक्ति आपको बाध्य कर रही है गाली देने के लिए, कोई शक्ति आपको बाध्य कर रही है मुंह से गॉसिप करने के लिए। मैंने देखा है कई लोग जो अपने आप को मसीही बोलते हैं, घर में जब तक किसी के बारे में बुरा ना बोल लें, जब तक अपने मामा चाचे नानी दादी ये वो किसी के बारे में वो चैप्टर ना खोलने चाहे के ऊपर, उन्हें मजा नहीं आता, उनका पेट नहीं भरता है। याद रखो, जिह्वा के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। जो इसका काम में लाना जानेगा वो इसका फल भोगेगा। अगर आप गॉसिप करते हो, अगर आप अरे उनका देखा, उनके घर में ये हो गया, अरे वो तो सब बेकार हो गए, बर्बाद हो गए, वो तो कुछ नहीं, ये आपके अंदर गॉसिप का डीमन है। पता है, इससे केवल वो व्यक्ति परेशान नहीं है, आप परेशान हो। ओके, मैंने कई बार बताया है, गॉसिप का जो डीमन है, लतुराई करने का, लतुराई करने वाला क्या करता है, इधर की बात लेता है फिर उधर बता देता है, उधर की बात लेता है इधर बता देता है। लतुराई करते फिरते हैं ना जो लोग, इधर का उधर उधर का इधर करता है लतुराई करने वाला। लतुराई करने वाले को इंफॉर्मेशन बहुत चाहिए होती है। उसका मन जो है ऐसा रहेगा, अगर उसे आपके घर के बारे में नहीं पता लगा क्या हो रहा है आपके घर में, तो अरे अरे, और वो इस बात से भी परेशान होगा कि यार पासबान फोन करके क्यों नहीं पूछ रहा मेरे साथ क्या चल रहा है। मैं आपकी फिक्र करता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन आपकी प्रतीक्षा करता हूं कि आप जब बताओगे तब मैं सुनूंगा आपकी बात। राइट, अब बताओ वो क्या हुआ। वो कई लोग आते हैं, कई लोग आए हैं, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी, मैं बोल रहा हूं, इतनी शूरवीर महिलाएं आई हैं जो मैंने आज तक नहीं देखी हैं। शूरवीर पुरुष मेरे घर में हैं, हालेलुया। मेरे बालकों ने बिना डरे अपने पापों का अंगीकार करा है। शूरवीर लोग, ऐसे ही लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। आपने गवाही सुनी होगी पिछले संडे एक बच्ची की, एक बेटी की जिसने बपतिस्मा लिया है। उसने बोला मेरे अंदर ऐसे ऐसे पाप थे, मुझे बता भी नहीं सकती आपको। मैं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, 36 दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर। मेरी और मेरी पत्नी जब उसके छुटकारे के लिए गए थे, सेशन लगाना पड़ा था, कई घंटे लग गए थे। मेरे ख्याल मल्टीपल टाइम डिलीवरेंस हुई थी उसकी। अब आज वो बच्ची बिल्कुल ठीक है, सेवा करने के लिए सेवा कर रही है और सेवा करेगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, सच्ची स्वतंत्रता सच्चाई सुनने से आती है, झूठ सुनने से नहीं आती है। हालेलुया। सच्ची स्वतंत्रता सच्चाई सुनने से आती है। सच्ची स्वतंत्रता पवित्र आत्मा की बात सुनने से आती है। तो लिखो, होली स्पिरिट इज नॉट कंपल्सिव। पवित्र आत्मा, परमेश्वर बाध्य नहीं करते हैं। कई लोग इसमें कोट कर रहे हैं, पौलुस प्रेरित ने बोला था वो आत्मा में बंधे हुए जा रहे थे। किस बात के लिए जा रहे थे आत्मा में बंधे हुए? ताकि यरूशलेम में उनको प्रताड़ित किया जाए, लेकिन फिर भी वो कैसर को सुसमाचार सुनाएंगे। तुम किसके लिए बाध्य हो? शराब पीने के लिए? पवित्र आत्मा बाध्य नहीं करता है, सॉरी। चोरी करने के लिए? पवित्र आत्मा नहीं करता है। अपने मुंह में गाली देने के लिए? नहीं करता है पवित्र आत्मा। अपने पति और अपनी पत्नी के बारे में, देखो सुनो मेरी बात,
जब आप परमेश्वर के सच्चे जन के पास आते हो, भविष्यवक्ता के पास, उसके जन के पास आप आते हो, उसके दास के पास आते हो, मैं ना तो प्रेरित कहलाने योग्य हूं, ना भविष्यवक्ता कहलाने योग्य हूं। मैं परमेश्वर का सबसे तुच्छ दास हूं। सबसे बड़ा पापी था मैं, मुझे बचाया उसने। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जब आप आते हो परमेश्वर के आत्मा के निकट, तो जब आप कुछ बातें बोलते हो, अपने पापों को मानते हो, परमेश्वर का जन उन्हें अपने अंदर दफन कर देता है। ओके? आपकी लतुराई नहीं करता है, आपके विरुद्ध उसे इस्तेमाल नहीं करता है आपको नियंत्रित करने के लिए। ठीक है? डिमोनिक है वो चीज। अगर कोई भी अगुआ, कोई भी जन, आपने उसमें बता दिया उसे बात, वो आपके विरोध में इस्तेमाल करने लगे उसे, वो अगुआ नहीं है, वो भेड़िया है। ठीक है? वो अगुआ नहीं है, भेड़िया है। कौन है वो? और भेड़ियों से यीशु मसीह ने सावधान रहने के लिए बोला है। ठीक है? ठीक है? तो ये बात ध्यान रखो, आत्माओं की परख बड़ी महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। ठीक है? तो जहां पर भी जादू टोना किया जाता है, वहां पर फैमिलीज, विवाह, मैंने आपको बता दिया 2 तरीके से जादू टोना किया जाता है। टोना मैं बोलूंगा, टोना शरीर का फल है, आत्मा की तरीके से भी किया जाता है और शरीर में भी किया जाता है। ठीक है? ठीक है? सो एक पिता जो अपने पुत्र को नियंत्रित करने का प्रयास करता है पैसे के द्वारा, वो टोना है। एक पिता जो अपने बेटे को पैसे से नियंत्रित, माता पिता अपने बालकों के लिए घर और धन छोड़ कर जाते हैं। पवित्र शास्त्र वचन बताता है कि धर्मी अपने बच्चों के लिए जमा करता है, छोड़ कर जाता है। धर्मी, अधर्मी नहीं। अधर्मी ने इसलिए जमा करा है ताकि तुम्हें अपनी नाक के नीचे, अपने अंगूठे के नीचे रख सके, वो ये याद रखना। ठीक है? एक फैमिली मेंबर जब ऐसा ही करता है, ठीक है, एक बालक जब अपने माता पिता को नियंत्रित करने का कोशिश करता है, आज्ञा ना मान के और विरोध करके, रिबेलियन करके, स्पिरिट ऑफ मैनिपुलेशन है, नियंत्रण करने की आत्मा है। विचक्राफ्ट के टोना कैसे करा जाता है? एक पत्नी जब अपने पति से कुछ मनवाना चाहती है और जब मुंह के शब्द काफी नहीं पड़ रहे हैं अपनी बात को मनवाने के लिए, तो वो माथा थप्पड़ मार के, अपने कोई चीज करके, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें ये कर, टोन है। आप शरीर के उस काम में फंसे हुए हो जो पवित्र आत्मा ने निषेध किया है। ठीक है? जब एक पति अपने पत्नी से प्यार नहीं करता है और लगातार उसे डिप्राइव रखता है अपने पति धर्म से, ठीक है, डिप्राइव करते हैं। बहुत से विवाहित जोड़े एक दूसरे के साथ सोते नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसे सबक सिखाऊंगी, उसके साथ सोऊंगी। तू शैतान को अवसर दे रही है, तू शैतान को अवसर दे रहा है। ठीक है? एक नियुक्त समय के लिए, पहली बात तो प्रार्थना नहीं कर रहे हो जिसके लिए तुम अलग हुए हो, हैं? एक नियुक्त समय के लिए आप अलग होते हो अपने पति पत्नी से, उसके बाद आप एक तन होते हो। ठीक है? बहुत मैं शैतान को अवसर नहीं देना है मेरे प्रियो। अगर आप विवाह में, आपको बहुत समय हो गया अपने पति से दूर, मैं अब उन विवाहों की, देखो, एक ऐसे भी विवाह होते हैं जिसमें जो गिबोनियों के छल की तरह होते हैं, छल करके वाचा बांधी जाती है। और ऐसे भी लोग होते हैं जो क्रिमिनल टाइप के होते हैं, जो कि अपनी पत्नियों को मारते हैं, कूटते हैं, है ना? और कई बार पत्नियां भी मारती कूटती हैं। ठीक है? दोनों ही तरफ से मैंने सुना है। ठीक है? तो अगर कोई क्रिमिनल टाइप का बिहेवियर करता है तो वो व्यक्ति को हेल्प चाहिए, वहां पे लॉ को इन्वॉल्व होना पड़ता है। क्योंकि अगर आप की जान पर बनाइए, यानी कि अगर आपको कोई प्राण से नाश करना चाहता है, लाइक
और तो आपको उससे डिस्टेंस करना पड़ेगा अपने आप को, अगर आपको जान से। लेकिन कई लोग ना हर एक चीज जान पर ले आते हैं, मतलब वो जान से संबंधित भी नहीं है फिर भी जान पर आ जाती है हर बात। मेरी बात नहीं मानी तो अब मैं जान दे दूंगी कूद के। दैट इज रॉन्ग, दैट इज विच क्राफ्ट, दैट इज टोना। ओके, अगर मेरी पत्नी को मेरी बात नहीं मानती तो उसे डिप्राइव करना, धन से डिप्राइव करना, सेक्स से डिप्राइव करना, और आदर नहीं देना, ठीक है, बदतमीजी करना, अपने बच्चों को प्रेम करे बिना, मेरी बात माने, मेरे लिए सब करे, सब प्रेम नहीं कर रहे हैं उनसे, उनका कोई ख्याल नहीं है, उनको कभी गले नहीं लगाते, उनसे कभी बात नहीं करते बैठकर, आदर चाहिए। कई तो मैंने देखा है, कई ऐसे अनफॉर्चुनेट है, कई दादा लोगों के पास उनके बेटे अपने बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि दादा की इतनी हालत खराब है कि वो रील स्क्रॉल कर करके बेटे को बिगाड़ दे। ओके ओके, ये सो याद रखो, अब फैमिली मेंबर अगर आपको नियंत्रित करने का कोशिश कर रहा है, कोई भी हो सकता है, मैं अपनी जान ले लूंगा, मैं अपने को काट लूंगा, आपको उस आत्मा के आगे झुकना नहीं है। लेकिन झुकोगे कैसे? कैसे नहीं? क्योंकि तुम भी खुद कर रहे हो, तो आपस में एक दूसरे के सामने झुकते रहते हो। पहले तू कर, तब मैं झुक जाऊंगा, फिर ये करेगी तो तू झुक जाइयो। तो आपस में एक दूसरे की उपासना चल रही है, तो ये गलत है मेरे प्रियो। ओके, ओके, सो याद रखो, इलिमास टोहने के पास पौलुस के सामने खड़े होने की शक्ति नहीं थी। क्या नहीं थी? शक्ति नहीं थी। इसलिए उसने किसका सहारा लिया? पॉलिटिकल सहारा लिया उसने। उसमें खुद में वो शक्ति नहीं थी कि वो पौलुस के सामने, सर्गियुस, पौलुस जो हाकिम था और पौलुस हमारा जो पौलुस प्रेरित है, उसके सामने खड़े होने की शक्ति नहीं थी। इसलिए उसने किसी और चीज का सहारा लिया। जब भी आप यीशु मसीह के सुसमाचार को दबाने के लिए, चाहे अपने घर में चाहे देश में, किसी भी चीज का सहारा लेते हो, आप इलिमास टोहने की तरह काम कर रहे हो। किसकी तरह काम कर रहे हो? इलिमास टोना। अगर आप किसी भी चीज से ऐसे बीज सो करते हो जिससे कि जो आपको शैतान ने सो करने बोले, सीड्स ऑफ मैनिपुलेशन, डिस्कॉर्ड, सीड्स ऑफ रिबेलियन, रोको अपने आप को। कैसे रोकोगे? कैसे रोकोगे? पवित्र आत्मा की आवाज जब सुनने में आप मुखर हो जाओगे। ठीक है, ओके। सो उसने क्या यूज करा? इलिमास टोने ने क्या यूज करा? मैनिपुलेशन, विचक्राफ्ट, ठीक है, और कनेक्शन इस्तेमाल करा जो सर्गियुस पौलुस के साथ उसका था। क्या इस्तेमाल करा? जो सर्गियुस पौलुस के साथ इलिमास टोने का कनेक्शन था, पॉलिटिकल कनेक्शन। ओके, कई लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्या करते हैं? अरे बहुत बना ना, इसे सबक सिखाते हैं हम। ओके, सो दैट इज अ टाइप ऑफ अ विच क्राफ्ट। ओके, ऑल राइट। अगर आपके रिलेटिव्स में से कोई आपसे नफरत करता है, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, रिलेटिव्स में से कोई आपसे नफरत करता है, आपके कई देखा है आपके बच्चों के बाल काटने की कोशिश करते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं कि कब मौका मिले उनके बाल काटें, ठीक है, या आपको कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आपको याद रखो सैमसन और दलाइला को। अब कुछ लोग बोलेंगे यीशु मसीह में आने के बाद ये सब चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं, लेकिन क्या आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते हो या उसे बुझाते हो? कई लोग बिल्कुल पवित्र आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते और ये क्लेम करते रहते हैं ये कुछ काम नहीं करता। पता लगा जीवन नीरस हो चुका है बिल्कुल। क्यों? जीवन में परेशान है बिल्कुल। नहीं, हमारे ऊपर कोई जादू टोना काम नहीं करता।
अरे काम नहीं करता, तुम खुद कर रहे हो अभी दूसरे पर, इतना काम कर चुका है। ओके, याद रखो सैमसन और दलीला को, सैमसन और दलाइला को, ठीक है। विच क्राफ्ट टोना आप पर निकटतम व्यक्ति से करवाता है शैतान। किससे करवाता है? निकटतम व्यक्ति से, क्लोजेस्ट लोगों से करवाता है। ओके, इसीलिए मसीही को यह जानना जरूरी है कि वो कौन सी आत्मा में ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। सो Delilah was close to Samson. She had access to Samson. In fact, she had privilege to have that mighty man sleep in her lap. दलाइला के पास सैमसन का एक्सेस था। इसलिए मैं जवानों को बोलता हूं जो शादी के लायक हैं या जवान हो रहे हो, आप हर एक से, अभी यहां पर जो बैठे हैं कोई शादी के लायक नहीं, जितने लोग ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। जब आप अपने विवाह में मित्र बनाते हो, जैसे आप पति पत्नी हो, कोई आपको बोलता है चलो हम लोग वहां पे नैनीताल चल रहे हैं घूमने, आप ये देखो जिनके साथ आप घूमने जा रहे हो उनका विवाह कैसा है, ठीक है। आप अकेले क्यों नहीं चले जाते अपनी पत्नी को लेकर, अपने पति को लेकर? आप याद रखो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को इंपैक्ट करती है। मैं आपको बताऊंगा ये बात, बुरी संगति अच्छे चरित्र को इंपैक्ट करती है। आप देखो कि जिन लोगों के साथ आपके बालक उठते बैठते हैं उनका कैसा चाल चलन है। आपके क्लोजेस्ट रिलेटिव, आपके क्लोजेस्ट लोग आपके बालकों के हितैषी हैं या उनको नरक में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं? आपके बेटे का मित्र के माता पिता कैसे हैं? आप जिसके पास अपनी बेटी को छोड़ के जाते हो, क्या वो उसे मोलेस्ट तो नहीं करता है जब आप नहीं होते हो? आप जिन रिलेटिव्स के पास अपने बच्चों को लेकर जाते हो, क्या उन्होंने उन्हें मोलेस्ट करने की कोशिश तो नहीं करी? आप, पहली बात तो यही मैं बोल रहा हूं, आत्मा की परख। कई बच्चे, कई लोग, जब मैंने देखा है कि बहुत कम उम्र में उनको गलत रीति से कोई ना कोई छू देता है और उसके बाद वो ट्रॉमा उनके अंदर रहता है। उनके गुप्तांगों को छू देते हैं, उनके ब्रेस्ट्स को छू देते हैं, उनके गलत तरीके से उन्हें छू देते हैं। लड़कों को भी छूते हैं गलत तरीके से, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपके जीवन के अंदर डोर्स होती हैं, ठीक है। इसीलिए मेरे प्रियो, समय है कि आप अंधों की तरह मत जियो, आत्मिक आंखों को खोल कर जियो। ओके, याद रखो दलाइला के पास सैमसन का बहुत क्लोज एक्सेस था और उसके पास प्रिविलेज था कि वो उसकी गोदी में सोता था सैमसन। और दलाइला ने पूछा तेरी शक्ति का क्या राज है? सैमसन को मना करा था कि कभी भी अपनी ये गुप्त भेद मत बताना। सैमसन ने बोला तू किसी को बताएगी तो नहीं, किसी को। कई लोग ना बहुत ढेर सारे सीक्रेट ऐसे करके बताते हैं दूसरों को, तुम किसी को बताओगे तो नहीं, तब मैं बता दूंगा तुम्हें। अगर ये बताने की बात नहीं हो तो बता क्यों रहे हो? इसे गॉसिप बोलते हैं। मतलब जिसे बताना चाहिए, जब मैं कई लोगों को बोलता हूं पाप मानो अपने, उस समय बताते नहीं है परमेश्वर को, बाकी सब में बताते, ठीक है। सो जिससे पलिश्ती लोग बहुत घबराते थे और ये जानना चाहते थे कि सैमसन की जो शक्ति है वो कहां से है, उन्होंने पता लगवाने की कोशिश करी। शैतान आपके निकटवर्ती लोगों से आपको बंधन में रखने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसलिए आप चौकस रहो कि किस रीति से सुनते हो, आपके पास आत्मिक आंखें हैं या नहीं। आप परेशान हो कि आपके घर से वो विपदा जा क्यों नहीं रही है, एक्चुअली आप उस विपदा के बिल्कुल ऊपर नीचे रहते हो। ये मेरे घर में ठीक क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि तूने कभी परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलना पसंद नहीं किया है, ठीक है। यीशु मसीह ने बोला कि जब खेत का स्वामी सो रहा था तब
दुश्मन आया और उसने जंगली बीज बो दिए। ठीक है, आत्मिक तौर पर शैतान आपके ऊपर विचक्राफ्ट के अटैक स्वप्नों के द्वारा भी करता है। ठीक है, किसके द्वारा करता है? स्वप्नों के द्वारा। मेरे साथ अय्यूब निकालो, अय्यूब उसका 33 अध्याय 15 से 17 पद। अय्यूब 33 अध्याय 15 से 17 पद। जितने लोगों को भी स्वप्न आते हैं, कई लोगों ने मेरे को बताया है, अरे जब हम पहले तो हमें कोई सपने नहीं आते थे, जब हमने ये जीवित कलीसिया ज्वाइन करी हमें सब, क्योंकि युद्ध छेड़ा हुआ है ताकि विजय मिले। ठीक है, अय्यूब उसका 33 अध्याय उसका 15 से 17 पद निकालो और लिख भी लो अपनी उसमें कॉपी में। अय्यूब उसका 33 अध्याय 15 से 18 पद। यदि आपको स्वप्नों के अंदर लगातार मरे हुए लोग दिखते हैं, ठीक है, आपके स्वप्नों में मरे हुए लोग आते हैं, अगर आपको ये स्वप्न आते हैं कि कोई मर गया और फिर उसके बाद वो मर जाता है, और आपको ऐसा लगता है आप भविष्यवक्ता हो, और आपको ऐसा लगता है प्रॉफिट हो, सॉरी, अगर आपको ऐसे स्वप्न आते हैं जिसके बाद देखने के बाद कोई मर जाता है, एक्चुअली वो फॉर्च्यून टेलिंग स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ पाइथन बोलते हैं उसको, स्पिरिट ऑफ डिविनेशन बोलते हैं उसको। शैतान क्या करता है? आपको ऐसे स्वप्न दिखाता है ताकि आप उन्हें अपने मुंह से बोलो, ठीक है, और उसको उसके दूत जाके पूरा कर सके। ठीक है, उसको उसके दूत जाके पूरा कर, क्योंकि शैतान, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। अगर आप कलीसिया की बुराई करते हो, जिस कलीसिया में आप बैठते हो उसी की बुराई करते हो आप, तो आप शैतान को पावर दे रहे हो। ठीक है, अगर आप अपने विवाह की लतुराई करते हो, देखो पाप मानना फर्क चीज है, अपने विवाह के बारे में पाप पश्चाताप करके उसे अच्छा बनाने के लिए आपको पाप मानने जरूरी है, लेकिन यदि आप अपने पति की बुराई करते थकते नहीं हो, आप चिंतित मत हो, आपका पति वैसा ही रहेगा हमेशा, आपकी पत्नी वैसे ही रहेगी हमेशा, कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, तो हम तो ऐसा ही करते हैं हमारे साथ। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं वो कन्फेशन की बात नहीं कर रहा हूं जो आप अपने पाप मानते हो, जब आपको परमेश्वर के जन के पास जाके काउंसलिंग लेते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब आप गॉसिप करते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इसीलिए प्रभु का वचन बताता है, अय्यूब 33 अध्याय में 15वां पद पढ़ो, उसका क्या लिखा है वहां? स्वप्न में या रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय, तब वो मनुष्य के कान खोलता है और उनकी शिक्षा पर मुहर लगाता है, जिससे वो मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य में से दूर करे। वो उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। ठीक है, होता क्या है कि परमेश्वर भी स्वप्नों का इस्तेमाल करते हैं आपसे बात करने के लिए। ठीक है, इसीलिए दुष्ट भी उन स्वप्नों पर प्रहार करता है। ओके, परमेश्वर स्वप्नों का जो स्वामी है वो परमेश्वर है। ठीक है, परमेश्वर ने बनाए स्वप्न। फिरौन तक को स्वप्न दिखा दिया था परमेश्वर ने, जबकि वो क्रिश्चियन भी नहीं था। ठीक है ना? सो परमेश्वर स्वप्नों का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपके कान खोलें। क्यों ऐसा करना पड़ता है प्रभु को? प्रभु को ऐसा इसलिए करना पड़ता है ताकि आप अनडिस्ट्रैक्टेड तरीके से उनकी बात को सुन सको। आज के समय के लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। जैसे अभी यहां पर हैं, जूम पर कुछ लोग सुन रहे हैं, हो सकता है उनका ध्यान ना हो, इसलिए परमेश्वर को स्वप्न में भी बात करनी पड़ती है। उसके ऊपर यदि आप पढ़ो, अय्यूब 33 अध्याय में लिखा हुआ है, क्योंकि 14वें पद को पढ़ो, क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है। क्योंकि जब आपका दिमाग हाईजैक्ट होता है ना, किसी ने आपको नियंत्रित कर करके आपका दिमाग हाईजैक करा हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ उसी की, जब तक वो बात नहीं कर लेगा तब तक आपका दिमाग राइट टाइम काम नहीं करता। तब परमेश्वर को आपके स्वप्न में आना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? परमेश्वर को आपके स्वप्न में आना पड़ता है।
परमेश्वर एक बार नहीं 2 बार बोलते हैं। अगर तुम अभी नहीं सुनोगे तो स्वप्न में। इसीलिए शैतान भी आपके स्वप्न पर अटैक करता है, क्योंकि प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। आप अनडिस्ट्रैक्टेड होते हो, आप अपने विचारों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते उस समय, आप अच्छा मुखौटा नहीं पहन सकते उस समय, ठीक है। इसलिए शैतान भी आपके स्वप्नों पर अटैक करता है। कई लोगों के जीवन के अंदर स्लीप पैरालिसिस होता है। आप वो सो रहे होते हैं, आधे सो रहे आधे जग रहे होते हैं, और ऐसा लगता है किसी ने उनका गला चोक करा हुआ है, कोई उनके कंधों पर बैठा हुआ है, ठीक है, कोई उनकी छाती पर बैठ के किसी ने हाथ पकड़े हुए हैं उनके। ये सारे स्पिरिचुअल अटैक्स हैं। ये परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं, ये दुष्ट की ओर से आते हैं। दुष्ट कब बीज बोता है? जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हो, ठीक है। ये सेवकाई प्रारंभ होने से पहले पहली बार जीवन में मैंने फिजिकल अटैक अपने ऊपर होता हुआ देखा था शैतान का, क्योंकि सेवा स्टार्ट करवाने वाले थे परमेश्वर। मैं रात्रि में सो रहा था और मैं आधा जगा और आधा सो रहा था। मतलब मुझे पता था कि मैं पूरी रीति से नहीं सोया हूं। और रूम के अंदर कोई आया, मुझे ऐसा लगा रूम के अंदर कोई आ गया, और मेरा जो कंबल था, कंबल के ऊपर कोई ऐसे करके बैठ गया। मैंने लिटरली उस कंबल को डिप्रेस होते देखा, मतलब झुकते हुए, ठीक है। मैंने उस कंबल को, ये कौन है? मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा बालक आकर मेरी छाती पर बैठ गया है। मैंने बोला ये ऐसे क्यों कर रहा है? कोई भी नहीं था वहां पर, कोई भी। फिजिकल अटैक करने की कोशिश करी दुष्ट ने। दुष्ट आपको इसलिए अटैक नहीं करता है, मैंने आपको बताया है कि परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करता। एक्चुअली आपने युद्ध छेड़ा है, और आप परमेश्वर की दृष्टि में खूबसूरत हो। मूसा परमेश्वर की दृष्टि में खूबसूरत था, इसलिए फेंक दिया गया था, इसलिए फिरौन उसके पीछे पड़ा था। यीशु मसीह के पीछे शैतान हाथ धो के पड़ा हुआ था, पौलुस के पीछे पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो उसे पता था ये उसके राज्य को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने एक स्वप्न देखा। मैं आपको उस स्वप्न की बात बता रहा हूं। जब मैंने उसे यीशु मसीह नासरी के नाम से, मैंने बोला यीशु मसीह नासरी के नाम से हट, कौन है, ठीक है। उसके बाद मेरे को स्वप्न आया जिसमें मैंने अपने, जहां मैं पैदा हुआ था, मैंने अपने आप को वहां देखा, ठीक है। और उसके बाद एक, जहां पे मैं पैदा हुआ था वहां पर एक द्वार था बहुत बड़ा, ठीक है। वहां पर आज भी जो जवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो जिस डिनोमिनेशन से मैं आता हूं, आज भी वो पापमय दशा में है। परमेश्वर ने मुझे वहां से बचाया, मुझे बाहर निकाल के ले गए उस जगह से। मैंने अपने आप को उस जगह पर देखा, और एक बहुत बड़ा द्वार और एक बहुत बड़ा गेट देखा, और वो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, ठीक है। वो गेट थोड़ा सा खुला हुआ था, और मैंने देखा कि उस गेट के बाहर एक ब्लैक कलर का एंटिटी, ठीक है, ब्लैक कलर का, जो कि सस्पेंडेड था, यानी कि वो हवा में था, ठीक है, सस्पेंडेड था, और उसने ओढ़ना ओढ़ा हुआ था, ठीक है, ऐसे ओढ़ना ओढ़ा हुआ था। उस स्वप्न में जब मैंने उस एंटिटी को देखा, मैंने उसे ऐसे उंगली करके, यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे घुड़कता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे डांटता हूं, भाग यहां से भाग। और ये लगातार मैं उसे बोल रहा हूं। वो बोल रहा है नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। थोड़े समय के बाद जब मैं उसको डांट रहा था, उसके ऊपर से जो ढका हुआ था, तिकोनी टोपी टाइप का ढका हुआ था, वो उस पर से हट जाता है। और मैंने उसकी आंखों को देखा, उसकी आंखें में कोई बड़ी बड़ी और बहुत क्रोधित आंखें, ठीक है, बहुत ही क्रोध में था वो। मैं फिर भी उसको डांटता रहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं तुझे डांटता हूं, पीछे जा, बाहर निकल यहां से, पीछे जा। और जब वो ऐसे बोल रहा था नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं उसे फिर भी डांटता रहा। डांटते डांटते वो वहां से चला गया।
मेरे को मैं उठा, जब मैंने प्रभु से पूछा प्रभु ये क्या था आज तक, तो ये 2 इंसिडेंट्स एक साथ हुए इस कलीसिया के प्रारंभ होने से पहले। आपको पता है, अगर आप अपने आप को स्वप्न में दुष्ट आत्माओं को डांटते देख रहे हो, बहुत संभव है कि परमेश्वर ने आपको दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए लोगों में से इस्तेमाल करने वाले हैं प्रभु आपको। उसके बाद इस कलीसिया का प्रारंभ हुआ और मैंने इस कलीसिया में नहीं, अपने घर के अंदर ऐसी ऐसी चीजों से, ऐसी ऐसी दुष्ट आत्माओं से लोगों को स्वतंत्र होते देखा, जो अद्भुत रीति से सच्ची स्वतंत्रता, मेरे खुद के विवाह में मुझे स्वतंत्रता मिली। ओके, सो परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं स्वप्नों को आपसे बात करने के लिए कि बेटा मैंने तुझे इसके लिए बुलाया। और आपको पता है, अब उस शहर में जहां से मैं आता हूं एक अलग टाइप की बेदारी आई है। मैंने वो उस जगह पर जाकर वहीं पर वही काम करा अपनी पत्नी के साथ जाकर जो मैंने स्वप्न में देखा था। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर एक को ये करना है। ठीक है, स्वप्नों का अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। जब वो काम करा, मेरी क्लास का एक भाई मेरे को बताता है, जिसके लिए मैंने बहुत पहले प्रार्थना करा था, वो अब प्रभु की सेवा कर रहा है और लगातार सुसमाचार सुना रहा है उसी शहर का। कोई सोच नहीं सकता था कि वो प्रभु के पीछे चलेगा। मेरे प्रियो, इसीलिए शैतान भी आपके स्वप्नों पर आक्रमण करता है। शैतान आपको स्लीप पैरालिसिस देने का प्रयास करेगा। ठीक है, अगर आपको लगातार मरे हुए लोग आते हैं, अगर आपको लगातार सपने ऐसे आते हैं कि कोई मर गया है और फिर वो मर जाता है, बेसिकली इट्स अ स्पिरिट ऑफ डिविनेशन। ठीक है, सो कई बार परमेश्वर दूसरी बार कंफर्म करना चाहते हैं जो आपने पहली बार नहीं सुना। बहुत से लोगों को ऐसे स्वप्न आते हैं जिसमें वो किसी और के साथ अपने आप को सहवास करता देखते हैं, जो उनका पति और पत्नी नहीं होता है। ठीक है, उनका पति और पत्नी नहीं है वो, लेकिन उसके साथ अपने आप को नग्न अवस्था में देखते हैं वो सपने में सोते हुए, जिसकी वजह से उनके जीवन के अंदर विवाह में वो शांति और वो प्रेम नहीं होता है। ठीक है ना, सो ये सारी की सारी चीजें दुष्ट आत्माएं आपके जीवन के अंदर करती हैं ताकि आपका विवाह उन्नत ना हो। ठीक है, आपको क्या करना है, इन सब चीजों को से डरना नहीं है। आप जीवित कलीसिया के अंग हो। अगर आपको ऐसे सपने आते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको युद्ध लड़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। और कैसे युद्ध लड़ना है, याकूब उसके 4 अध्याय में लिखा हुआ है 7वें पद में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। ठीक है, जब भी आप किसी के साथ हमतन होते हो विवाह से पहले, इसलिए मैं जवानों को बताता हूं, कभी भी किसी स्त्री को, कभी भी किसी पुरुष को जो तुम्हारा पति या पत्नी नहीं है, ठीक है, उसके साथ शारीरिक संबंध मत करो। क्योंकि जब आप किसी के साथ एक तन होते हो, आप उसके साथ, जब आप किसी के साथ सेक्सुअली उसके साथ एक्टिव होते हो, तो आप उसके साथ एक तन हो जाते हो। ओके, तो आपके अंदर क्या आती है, उस व्यक्ति की चीजें। ठीक है, वो अगर सुसाइडल था, आप भी सुसाइडल हो जाओगे। वो अगर अब इसमें कई लोग ये बोलेंगे, लेकिन अगर कोई पत्नी बची हुई है, पति बचा नहीं है, तो उसके साथ ना सोएं। ऐसा, परमेश्वर इतना अन्यायी नहीं है। मैं फोर्निकेशन की बात कर रहा हूं विवाह से पहले। ठीक है, विवाह की कवनेंट के अंदर एक सुरक्षा है। ठीक है, जब आप विवाह के बाद, चाहे आपका पति बचा है या नहीं बचा, कई चर्चेस में सिखाया जाता है, ओ तुम्हारे पति में दुष्ट आत्मा, उसके साथ सोना नहीं। सच बैड थिंग, बहुत बुरी बात है अगर कोई ऐसा सिखाता है। तो तुम्हारी पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा, उसके साथ सोना नहीं। विवाह की कवनेंट के अंदर एक प्रोटेक्शन है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। ठीक है ना, जब आप विवाह करते हो तो आपको उसका कवनेंट की बातें भी पूरी करनी होती। लेकिन कई लोग सिर्फ विवाह की कवनेंट की बातें पूरी कर रहे हैं, परमेश्वर ने इससे जो वाचा बांधी थी वो पूरी नहीं कर रहे हैं। वो एक दूसरे को खुश करने में तो लगे हुए हैं, परमेश्वर को आज तक खुश नहीं करा दोनों में से एक ने भी।
परमेश्वर को आज तक खुश नहीं करा। ओके, सो हर चीज के दो पहलू हैं। सो कई बार परमेश्वर दोबारा आपको कंफर्म करते हैं कि अब कई लोगों को कोई चीज उनके ड्रीम में चेज करती हुई दिखती है, कोई पीछा कर रही थी, ठीक है। परमेश्वर कंफर्म कर रहे हैं कि वो जो रिश्ता था, वो जो दोस्त तेरा था, वो तेरे लिए नहीं था। हालेलुया। वो जो मित्र था तेरा, वो तेरे लिए नहीं है। कई लोगों को कोई जानवर चेज करता हुआ दिखता है सपने के अंदर, ठीक है। ठीक है। सो आपको जब आप ये प्रकार के सपने देखते हो, जब आप उठते हो इन प्रकार के सपनों के बाद, देखने के बाद, तो घबराना नहीं है। अपने पति या पत्नी, अगर आपका पति या पत्नी विश्वासी है, उसके साथ प्रार्थना करो। और अगर आपके पति और पत्नी विश्वास में नहीं है तो आप अकेले प्रार्थना करो, ठीक है। उन सपनों को जो दुष्ट की ओर से हैं, बीज बोने के बाद उन बीजों को रिसीव नहीं करना है, उन्हें खोद कर बाहर फेंकना है, रिनाउंस करना है, उनको कैंसिल करना है, ठीक है। अगर आपको सपने में ऐसा दिखता है कि कोई हमेशा आपको कुछ खिलाता रहता है, कोई आपको खिलाने का प्रयास करता है, कुछ देने का प्रयास करता है, ये एक विचक्राफ्ट के टिपिकल साइंस है कि कोई लगातार प्रयास कर रहा है। आप इसलिए परमेश्वर ने आपके कान खोले कि देख, जो तू डिस्ट्रैक्टेड होके नहीं सुन पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है, अब देख। हालेलुया। ये सारी चीजें एक जीवित कलीसिया के वॉरफेयर का पार्ट है, इनसे डरना नहीं है। ओके, हालेलुया। अगले सप्ताह हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है। मैं आपको बताऊंगा कैसे करके अब्राहम ने इस परमेश्वर के इस दान के द्वारा अपनी पत्नी को वापस पाया। हालेलुया। अपनी पत्नी सारा को, अबीमेलेक जिसने अब्राहम की पत्नी को रख लिया था अपने पास। मेरे प्रियो, मुझे ऐसा लगता है ये मैं आपको थोड़ा सा प्रीटेक्स्ट आज इसी समय देना चाहता हूं, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 अध्याय निकालो। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 20 अध्याय। यहां लिखा हुआ है, उत्पत्ति 20 3 से 7। यहां लिखा है, रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। ठीक है, क्या है? सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वो मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा वो मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ, मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया है, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। इसी कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब मर जाएंगे। अबीमेलेक ने अब्राहम की पत्नी सारा को रख लिया था अपने पास। ठीक है, रख लिया था। परमेश्वर ने अबीमेलेक को स्वप्न में यह बोला कि उस व्यक्ति की पत्नी को मत रख अपने पास, वो सुहागिन है, उसे मत रख। और दूसरी बात परमेश्वर ने 7 पद में बोली, इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वो नबी है। जब आप परमेश्वर के जन के, जो उसका चुना हुआ है, उसके ऊपर विचक्राफ्ट और टोना करने का प्रयास करते हो किसी भी तरीके से, ठीक है, तो एक्चुअली आप बहुत सूप में फंस सकते हो। ठीक है, पहली बात तो अगर वो परमेश्वर का जन है, परमेश्वर हस्तक्षेप करते हैं। अगर आपने परमेश्वर के चुने हुए जन के चीज को, यहां पर चीज नहीं है, यहां पर उसकी खुद की पत्नी है। ठीक है, अगर पत्नी को आपने हरने का प्रयास करा, ठीक है, परमेश्वर की चुनी हुई जन की विवाहिता को किसी भी रीति से,
परमेश्वर ने हस्तक्षेप करा स्वप्न के द्वारा, अबीमेलेक को चेताया, जबकि यहां पर अब्राहम ने झूठ बोला था कि ये मेरी बहन है। गलती अब्राहम की थी, उसके बावजूद परमेश्वर ने इंटरवेंशन करा वहां पर। ठीक है, कई बार परमेश्वर के चुने हुए जन लोग अपराध करते हैं, दाऊद ने किया, लेकिन परमेश्वर उन्हें अपनी सोवरेनिटी में बचाते हैं और दूसरों को भी बचाते हैं ताकि वो कहीं अपना नाश ना कर लें। ठीक है, अगर आपके बेटे का विवाह हो गया है और आपने उसकी पत्नी को अपने नियंत्रण में करने का कोशिश करा, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपकी बेटी का विवाह हो गया है और आप अभी भी उसे रिलीज नहीं कराया आपने, ठीक है, कई लोगों को रिलीज करने में बहुत परेशानी होती है, पता है, अपने बच्चों को। डिमोनिक है, क्या है? डिमोनिक है। यहां पर अब्राहम ने पाप किया था, फिर भी परमेश्वर ने इंटरवीन करा, क्योंकि परमेश्वर का चुना हुआ था और कवनेंट में बंधी हुई थी सारा उसके साथ। आपको पता है क्या लिखा हुआ है? गौर से सुनो, ये अगले सप्ताह में आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं प्रीटेक्स्ट बताना चाह रहा हूं आपको। उत्पत्ति 20 अध्याय में लिखा हुआ है 17वें पद में, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना करी और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। ठीक है, परमेश्वर के जन अब्राहम के कारण, क्योंकि उसकी पत्नी सारा को हॉस्टेज किया हुआ था, उसको नियंत्रित किया हुआ था। कई बार आप अपने बच्चों के विवाह में से उनकी पत्नियां और पति नहीं चुराते हो, कई बार उन्हें नियंत्रित करके रखते हो और उनका विवाह इसलिए कभी सफल नहीं हो पाता। मेरी बात ध्यान से सुनो, जितने भी लोगों के बच्चों के विवाहों में परेशानी है, ठीक है, अपने बेटे और अपनी बेटी को रिलीज करो, उन्हें आशीष दो। आप कितने भी अच्छे मां बाप हो, उनके पति और पत्नी नहीं हो। ठीक है, वो आपका और आदर मान करेंगे। अगर वो हर एक सेकंड की खबर आपको नहीं देते हैं, आनंद समझो इसे, रिलीज करो उन्हें। और कई बालक लोग भी अपने माता पिता को शादी हो जाने के बाद उनको बख्शो, ठीक है, उनका आदर करो, प्रेम करो, अपनी पत्नी और पति पर ध्यान दो। परमेश्वर के जन पर जादू टोना मत कर, जादू टोना काम नहीं करता है। आप परमेश्वर के जन हो, जादू टोना काम नहीं करेगा। आप पवित्र आत्मा के अधीन रहते हो, काम नहीं करेगा। आप दिख जाएगा, परमेश्वर ऊपर ले आएगा, उसे निकाल देगा, निकाल देगा। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो, आपके पति पत्नी को स्वतंत्र कर देगा प्रभु। हालेलुया। काम नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता काम, निकल के भाग जाएगा। लेकिन पहले आपको अधीन होना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह। ठीक है, लिखा है तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया और वे जनने लगी। परमेश्वर ने कोख बंद कर दी थी। कमाल की बात है, परमेश्वर ने उस स्त्री के लिए दूसरे लोगों की विवाह को बंद कर दिया था जो स्त्री खुद बांझती। परमेश्वर ने उस स्त्री के लिए दूसरे लोगों के विवाह को रोक दिया था, ब्रेक लगा दिए थे उनके विवाह पर, क्योंकि वो उसकी पत्नी को विचक्राफ्ट करने का प्रयास कर रहे थे, उस पर नियंत्रित करने का, उसे धरने का प्रयास कर रहे थे। परमेश्वर आत्मिक रैम में बहुत अजीब तरीके से काम करते हैं मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु ने बोला कि जब तक अब्राहम प्रेयर नहीं करेगा ना तेरे लिए, जब तक अबीमेलेक, मैं जानता हूं अब्राहम ने गलती करी है, लेकिन वो नबी है। मैं जानता हूं अब्राहम ने गलती करी है, लेकिन उसकी गलती का पलटा तू नहीं देगा उसे। अब जब अब्राहम तेरे लिए प्रेयर करेगा तब तू स्वतंत्र होगा। ओके,
जब अब्राहम तेरे लिए प्रे करेगा। लिखा हुआ है क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण, कमाल है, एक बांझ के कारण, जिसके कोई संतान नहीं थी, उसके कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोख को पूरी रीति से बंद कर दिया था। यानी कि जितने भी बेटे थे अबीमेलेक के, उनकी विवाह नॉन प्रॉस्पर हो गए थे। क्यों? क्योंकि अब्राहम की पत्नी के ऊपर विचक्राफ्ट करने की कोशिश करी थी। किसने? अबीमेलेक ने। इसीलिए याद रखो, परमेश्वर के लहू के, परमेश्वर की वाचा के जब आप अधीन होते हो ना, आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी टोने से, लेकिन आपको लड़ने की जरूरत है। हालेलुया। किसकी जरूरत है? लड़ने की जरूरत है, क्योंकि जीत आपकी निश्चित है अंत में। हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है, याकूब उसका 4 अध्याय 7 पद याद रखो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग जाएगा तुम्हारे पास से। यीशु राजा, अपनी अपनी आंखों को बंद करो, अपनी आंखों को बंद करो, अपने हाथों को उठाओ, दीनता के साथ प्रभु के निकट अपने अपने मनों को, उसको ये मत बताओ कि आप कितने धर्मी हो, उसको ये बताओ कि आपसे अपराध हुए हैं। उसको बताओ प्रभु कि आप अब अपने जीवन में बदलना चाहते हो, आप अपने जीवन को व्यवस्थित होते हुए देखना चाहते हो। अपने सपनों को पवित्र आत्मा परमेश्वर के अधीन करो। प्रभु को बोलो, अपने मुंह को खोलकर ऐलान करो। अगर कोई घोषणा करनी है तो आप घोषणा करो, बोलो अपने मुंह से, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं अपने सपनों को आपके अधीन करता हूं, मैं अपने मुंह को आपके अधीन करता हूं, मैं अपने विवाह को आपके अधीन करता हूं। प्रभु जी, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं, मैं आपकी चुनी हुई हूं, मैं आपके रक्त के अधीन आता हूं। जब भी मैंने आपकी पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुनी, आपके आत्मा को बुझाया है, उन समयों के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अब आपके पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं बुझाऊंगा। आपके आत्मा की आवाज जो धीमी और नरम है, बाध्य नहीं करती है, पुश नहीं करती है, कंपेल नहीं करती है, लेकिन मीठी सी धीमी आवाज है, मैं उसे एक बार में सुनूंगा। और अगर मुझसे कभी मिस हो जाए तो मेरे कान दोबारा खोलकर रात में आप मुझसे बात करें, स्वप्नों के द्वारा, दर्शन के द्वारा दोबारा से मुझसे बात करें। क्योंकि आपका वचन अय्यूब 33 में बताता है कि आप एक बार नहीं 2 बार भी बोलते हैं। अगर पहली बार मैंने नहीं मानी आपकी बात, तो अब मैं मानूंगा, अब मैं मानूंगी। मुझे अवहेलना के लिए, डिसोबीडियंस के लिए क्षमा कर दीजिए। यीशु राजा, मैं आपके रक्त के अधीन आकर, अपने मन को आपके अधीन कर कर, हर एक विचक्राफ्ट को, हर एक टोने को जो जाने अनजाने मेरे जीवन पर किया गया या मैंने कभी किसी के ऊपर किया, मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिए। मैं आपके रक्त के अधीन आता हूं और आपके वचन को जो आज मेरे मन में बोया गया है, उसको फल लाने के लिए मैं आपकी पवित्र आत्मा को पूरा काम करने दूंगा। ओबे करूंगा। मैं जो आपकी आत्मा मुझसे करने को कहेगी, मैं वो करूंगा, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। रबा शुकुशी खाला रबा रबा सफा शुकुलुरी अंदर रबा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु आपको आशीष दे। याद रखो, जो संडे की आराधना है वो शाम 4 बजे होगी, और जो एनसीआर में रहता है वो YMCA ग्रेटर नोएडा बेसमेंट में आकर आराधना में सम्मिलित हो। जो लोग दूर रहते हैं, आप निरंतर YouTube लाइव पर, जूम पर हमारे साथ जुड़े रहिए। ये आपकी कलीसिया है, आप ये मत सोचो आप दूर हो, ठीक है। जिन जिन को छुटकारा चाहिए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, आपकी ये कलीसिया है, ये प्रभु यीशु मसीह ने इसका स्थापना करी है, और छुटकारा
लड़कों की रोटी है। डिलीवरेंस इज चिल्ड्रंस ब्रेड। ओके, अगर आपको छुटकारा चाहिए आप हमसे संपर्क करो, और केवल कलीसिया नहीं, हमारे घर के द्वार भी आपके लिए खुले हुए हैं। ठीक है, प्रभु आपको बल और शक्ति दे, ढेर सारी आशीषें दे, और अपनी बात मानने की समझ और शक्ति दे। जितने बहन भाई ऑनलाइन जुड़े हैं आपको प्रभु आशीष दे, जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रभु आपको बल और शक्ति दे। जय मसीह की, जय मसीह की।